मेरे पाकिस्तान के, क्या हाल है मेरी प्यारी प्यारी सहेलियां जो मुझे इस वक्त देख रही हैं ऑन स्क्रीन, उन सबको मेरा प्यार भरा सलाम। और आज मेरा मूड बड़ा अच्छा है, मुझे लगता है आप लोगों का भी मूड अच्छा होगा, क्योंकि जब इंसान का मूड अच्छा होता है तो उसको लगता है कि सुबह अच्छी है तो पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। और ये काफ़ी हकीकत है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है जब मेरा सुबह मूड ख़राब होता है तो कुछ कुछ शो पे भी असरअंदाज होता है, और जब मेरा मूड अच्छा होता है तो कुछ कुछ शो पे उसका असर नज़र आता है। और आपको आज इंशाल्लाह ताला नज़र आएगा, क्योंकि आज हमारे पास बहुत ही अच्छे गेस्ट का पैकेज है जो आप आज देख सकेंगे। अक्सर जब माएँ अपने बच्चों से खेलती हैं, जब वो छोटे होते हैं तो उनको उनके साथ खेलते खेलते, उनको खाना खिलाते खिलाते माँ अपने दिल में एक हसरत लेके बैठी होती है, सोच रही होती है, काश या अल्लाह ताला मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि मेरा ये बच्चा जो है, बेटी हो या बेटा, ये बड़ा हो के बहुत शरीफ आदमी बने या शरीफ औरत बने, माँ बाप का नाम रोशन करे, अच्छी सी बीवी लाए, हमारे बुढ़ापे का सहारा बने, फर्मा बरदार बेटा बने। और उन सारी दुआ में, यानी कि अगर मैं एज माँ दुआ करती हूँ अपने बच्चे को के साथ खेलते हुए या उससे बातें करते हुए, तो मैं सबसे ज़्यादा ये करती हूँ कि वो अच्छा इंसान बने। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है और इनमें से कोई भी क्वालिटीज़ उसके अंदर आ जाती हैं तो बस माँ बाप की ज़बान नहीं थकती अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए, क्योंकि उनको लगता है कि उनका ज़िंदगी का जो प्रॉफिट है, जो मेहनत उन्होंने की, जिंदगी की मेहनत मजदूरी में जो एक प्रॉफिट है जिसे हम फल का नाम देते हैं, वो फल उनको जिंदगी का मिल गया है। माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे शरीफ हों और राह रास्त पे चलते हुए नजर आएं, बड़े होके उनका नाम रोशन करें। तो जनाब, आज कुछ ऐसी ही फैमिली हमारे साथ है जिनकी माँ शायद फ़ख्र करती होंगी अपने बेटे पर, क्योंकि शायद क्या यकीनन करती होंगी, क्योंकि उन्होंने भी इस सोच से अपने बेटे के अंदर वो सोच मुंतकिल की है जो उनकी पॉजिटिव सोच होगी अपने मुल्क के बारे में, अपने लोगों के बारे में, अपने पाकिस्तानियों के बारे में। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हम सिस्टम बदल नहीं सकते, हम क्या करें, हमारा सिस्टम ऐसा है, छोटी छोटी चीज़ें करते जाते हैं, भाई हम तो नहीं बदल सकते ना, हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है। जब हर कोई यही सोचता है तो कोई सिस्टम बदलने के लिए खड़ा नहीं होता। लेकिन ये सोच रखने वाला इंसान कि जो मेरा हक है मेरे मुल्क के ऊपर, जो मेरा फ़र्ज़ बनता है अपने मुल्क के ऊपर, मैं अगर उतनी सी ड्यूटी पूरी करूं, और अगर इसी तरह की सोच हर कोई रखे और इतनी इतनी सी ड्यूटी पूरी करे तो कतरा कतरा दरिया बनता है। और ये दरिया, ये समंदर हमारे मुल्क के गुनाहों को, हमारे मुल्क में होने वाली बुरी चीज़ों को, करप्शन को धो सकते हैं। तो जनाब, अपने बच्चों के दिमाग में ये मत डालें कि फजूल मुल्क है, यहाँ कुछ नहीं रखा, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, हालात ख़राब हैं, बाहर जाके पढ़ो तो बस वहीं सेटल हो जाओ, चलो भाई कनाडा की इमिग्रेशन कर लें, ओहो चलो भाई अमेरिकन ग्रीन कार्ड ले लें, फलाना वो कर लें कि भागना पड़े पाकिस्तान से, हालात बुरे हो तो भाग लें। ये सोच जब हम अपनी न्यू जनरेशन में, जो आने वाली जनरेशन है, उसमें डालेंगे तो क्या आपको लगता है कि हमारे बच्चे अच्छे इंसान बन सकेंगे, अच्छे पाकिस्तानी बन सकेंगे? आपको लगता है कि वो अपने अलावा किसी और के बारे में भी सोचेंगे? आप अपने बच्चों को सेल्फिश बना रहे हैं, आप अपने बच्चों को सेल्फ सेंटर्ड बना रहे हैं। आप उन्हें ये बताएं कि तुमने बड़े होके इस मुल्क को सही करना है। अगर इसमें कोई खराबियां हैं, खामियां हैं, कुछ भी है, ये तुम्हारी अपनी चीज़ है। अब मैं तुम्हारी माँ हूँ, अगर मैं बीमार हो जाऊंगी कल को तो तुम मुझे ओल्ड हाउस में तो नहीं छोड़ाओगे ना। तो ये मुल्क भी हमारी माँ है, और अगर ये सोच आप अपने बच्चों के जहन में डालेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके बच्चे भी बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे जैसे हमारे यहाँ आने वाले गेस्ट हैं, जो अपना फ़र्ज़ इस मुल्क के एवज़ बाकायदा पूरी तरह निभा रहे हैं। और उनकी माँ उन पर कितना फ़ख्र महसूस करती हैं, उनकी बीवी, उनके बच्चे, मतलब उनकी फैमिली उनको कितना गर्दानती है, ये जानने के लिए आज आप हमारा शो देखेंगे। मैं आपको बताऊंगी ब्रेक के बाद कि हमारे साथ कौन होंगे। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं, मैं चाहूँगी ये कि आप वेलकम करें एक ऐसी खातून को जिन्होंने वो कहते हैं ना कि हमने बहुत पहले कुछ एक हफ्ते पहले आपको याद होगा कि अलग अलग पर्सनालिटीज़ हमारे पास आ रही हैं, और ये वो पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने अपने मुल्क के लिए कुछ सोचा और कुछ करने की ठानी, और हमने उन्हें मौका दिया, यानी डॉलेंस ने उन्हें मौका दिया कि वो डॉलेंस की वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर कराएं और अपनी खूबियाँ
या अपनी वो काम जो इस मुल्क के लिए कर रहे हैं उनको हाईलाइट करें, सबको बताएं, ताकि वो यहाँ आए इस प्लेटफॉर्म के थ्रू और दूसरों को का मोराल आप कर सकें कि जब ये हमारे मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। हमारे साथ इस वक्त हमारे शो पर होंगी महरीन शोएब, जिनके बारे में मैं आपको बताती चलूं कि ये फाउंडर हैं और सीईओ हैं स्टिमुलस फॉर प्रॉफिट सोशल डेवलपमेंट कंसल्टिंग फर्म, जो ऑफर करती है इनोवेटिव बिजनेस सॉल्यूशंस और सर्विसेज प्रोवाइड करती है सोशल डेवलपमेंट कम्युनिटी को। तो जनाब, अब थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगी, जब ये आएंगे तो ये बताएंगे कि क्या काम करी हैं पाकिस्तान के हवाले से, ये क्या काम करी हैं और इनके इस काम से हमारे मुल्क को क्या फायदा पहुंच रहा है। तो आइए वेलकम करते हैं महरीन शोएब। आइए प्लीज महरीन। मैं चाहूंगी कि इससे पहले मैं महरीन से बात करूं, प्लीज तशरीफ रखिए। मैं चाहूंगी कि महरीन का एक पैकेज जिसको देखकर आप इनके बारे में काफी हद तक जान सकेंगे, वो देखते हैं और फिर हम महरीन से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं महरीन शोएब हूँ। मैं स्टिमुलस नाम के एक इदारे के साथ काम करती हूँ। डॉलेंस एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसमें वो पाकिस्तान को मज़ीद प्राउड करना चाहता है, पाकिस्तान के अच्छे अच्छे लोगों को आगे लाना चाहता है। हमारा काम एक्चुअली बहुत मज़ेदार है। हम बहुत सारे किस्म के इदारों के साथ काम करते हैं, जिसमें सोशल इदारे या फलाही इदारे या NGOs या इंटरनेशनल NGOs, इस तरीके से हम अपनी जिस एरिया को डिफ़ाइन करते हैं हम उसको CSR और सस्टेनेबिलिटी कहा जाता है। उसके अंदर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, उसमें फंड रेजिंग, उसमें जनरेटिंग लॉट्स ऑफ न्यू नेटवर्क्स ताकि और लोग शुमार हो सकें, एडवोकेसी हो सके, मीडिया माइलेज हो सके, ताकि हम अच्छी अच्छी बातों को ज़्यादा उभार कर बाहर ला सकें। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि डॉलेंस ने इस प्रोसेस में मुझे भी एक छोटा सा कंटेंडर चुना है। So thank you, Dollens, for giving me this opportunity. Dollens and you, making Pakistan proud. जी महरीन, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक निदा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नहीं, मुझे ये बात बड़ी अच्छी है कि डॉलेंस की कि न्यूज़ चैनल्स पे या और दूसरे चैनल्स पे हम पाकिस्तान की बुरी चीज़ों को हाईलाइट कर रहे होते हैं और पूरी दुनिया ये देख रही होती है पाकिस्तान में कोई अच्छी चीज़ नहीं होती, क्या ये बुरी बुरी खबरें दिखा रहे हैं। लेकिन डॉलेंस ने एक अच्छी चीज़ ये की है कि वो अच्छी चीज़ों को हाईलाइट करना शुरू हुए हैं, और अगर ये प्रोग्राम पाकिस्तान से बाहर देखा जा रहा है तो दूसरे लोगों को ये भी नज़र आएगा कि पाकिस्तान में अच्छी चीज़ों की भी कमी नहीं है, अच्छे लोगों को भी कमी नहीं। डेफिनेटली, इनफैक्ट आई थिंक कि पाकिस्तान में बहुत सारी अच्छी चीजें होती हैं। बिल्कुल। थोड़ा सा अपने बारे में जरा ऐसे आसान लफ्जों में बताएं कि यहाँ जो बैठी हुई हर औरत है उसके दिमाग से इधर उधर ना हो, उसके दिमाग में सीधा फिट करके बैठे कि आप आखिर कर क्या रहे हैं। आई थिंक डॉलेंस ने इस प्रोजेक्ट के थ्रू हमारा काम बड़ा आसान बनाया है। हम भी ऐसे ही प्रोजेक्ट्स के साथ काम करते हैं, ऐसे ही इदारों के साथ काम करते हैं जैसे कि डॉलेंस है, जैसे कि लेकिन डॉलेंस या मजीद कॉर्पोरेशंस जो हैं, कंपनीज जो हैं जहाँ पर आपके बच्चे निकल के काम करना चाहते हैं, कहते हैं कि यार MBAs और इंजीनियर्स जो हैं वो यहाँ पर जाकर काम करेंगे। जैसे ARY एक इदारा है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, और हर इदारे की एक सोच होती है कि हम बहुत सारे काम के साथ अपनी शायद कुछ हिस्सा हम सोसाइटी को वापस दें। ठीक, इतना समझ आता है। हर कोई देता है वापस, सदके के फॉर्म में देते हैं, ज़कात के फॉर्म में देते हैं, लोगों के साथ अच्छा करने के फॉर्म में देते हैं। जब हमारे पास मुल्क में मुश्किलें आती हैं, आपके पास फ्लड्स आते हैं या आपके पास कोई एपिडेमिक फैलता है, डेंगू फैलता है, लोग निकलते हैं बाहर हेल्प करने के लिए। इस हेल्प को शायद चैनलाइज करने के लिए, बिकॉज बे इंतहा लोग हेल्प करते हैं। बिल्कुल। ये बात शायद मुझे तो हर दिन समझ आती है कि यार इतने सारे लोग इतनी सारी चीजें, मतलब पाकिस्तानी वो किधर है, बिल्कुल उनको ढूंढने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही आके हेल्प कर रहे हो, हर जगह से मिल जाते हैं। एंड हमारा काम जो है वो हरगिज ये नहीं है कि हम वो काम खुद से जाकर करें, बिकॉज ये सारे स्पेशलिस्ट हैं। तो अगर हम हेल्थ केयर में कुछ करना चाहते हैं अच्छा, कि लोगों को फ्री मेडिकेशन पहुंचे, या कहीं अच्छा अस्पताल लगे, या लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि बीमारियों से किस तरीके से अपना बचाव करें, जिस किस्म की चीजें आप अपने प्रोग्राम में काफी ऑफन करती हैं,
तो हम बैकग्राउंड में काम करते हैं। हमारा काम प्लग और लाइट और स्विच का होता है बैकग्राउंड में, कि हम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, इदारों को आपस में दूसरे इदारों से मिलाते हैं, उनके लिए फंड रेजिंग करते हैं, उनके बारे में अवेयरनेस करते हैं। आप जैसे मीडिया चैनल्स के पास आकर कहते हैं कि यार ये अच्छी चीज है, इसको मार्केट करो, इसको लोगों तक पहुंचाओ। यानी एक तरह से आप भला कर रही हैं। वो होता ना, एक जमाने में एक बादशाह होता था जो बेस बदल के निकलता था लोगों का भला करने। अब उसकी चीज चेंज हो गई है, तो वो ये हो गई है कि ये कंपनीज जो हैं वो उसको पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ आइडियाज फराहम करती हैं मुख्तलिफ कंपनीज को। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। और ये हमारे काम का शायद एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा, आप में से किसी ने ऑडियंस में सुना होगा, खास काफी सारे सोशल इदारे हैं, फातमीद फाउंडेशन है, जी, सुना होगा आप लोगों ने, दारुल सुकून है, एक इदारा जो पिछले 50-60 सालों से है। तो मुझे अगर हेल्प करना है किसी को, मुझे हर चीज में परहैप्स हर चीज अपने सर लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हर चीज के लिए इदारे हैं। हेल्थ केयर के लिए, स्पेशल लोगों के लिए, लड़कियों की शादियां करवाने के लिए, ब्लड बैंक के लिए, लड़कियों को एम्पावर करने के लिए, औरतों को नया बिजनेस सिखाने के लिए, मर्दों को नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देने के लिए। सो इतनी सारी चीजें हैं जो होती हैं पाकिस्तान में। एंड आई थिंक हमने अपना रोल ये चूज किया है कि अच्छी चीजों को पुश करके हम किसी तरीके से आगे लाएं, किसी तरीके से उनके लिए फंड्स जमा करें, इतना बड़ा कर दें कि सब तक पहुंच जाए। एजुकेशन है तो सब तक पहुंच जाए। सो TCF है, बड़ा अच्छा काम करते हैं। TCF का लोगों ने बहुत सुना होगा, हर जगह उन्होंने स्कूल्स लगाए हैं। पंजाब में केयर फाउंडेशन है, और अगर ये स्कूल्स हैं तो हमारी कोशिश ये है कि इन स्कूल्स को इतना ज्यादा कॉमनली अवेलेबल कर दो। अच्छा, महरीन के अंदर ये सोच, कि मैं महरीन के बारे में पूछूंगी, महरीन के अंदर ये सोच कब, कितने साल की थी जब आई कि मुझे अगर कोई काम करना है जिंदगी में तो वो कुछ इस तरह से रिलेटेड होगा जिसकी वजह से जाने अनजाने में ही सही मेरे मुल्क की मदद होगी और एक ज़मीर मेरा मुतमईन होगा। पेरेंट्स की वजह से आए या खुद ब खुद आए, ये फील्ड चूज की? अच्छे लोग हैं आसपास, अच्छा, तो अच्छी कंपनी अच्छी, अच्छे दोस्त हैं, अच्छे माँ बाप हैं, अच्छे रिश्तेदार हैं, तो जब सब हर चीज अच्छी होती तो खुद इंसान अच्छा बन जाता है। अच्छी एनर्जी जो है वो ऑटोमेटिकली इंसान को एक्साइट करती है। ठीक, नेगेटिव एनर्जी, जिस तरह हमारे मुल्क में जब कोई भी तकलीफ आती है, या रोजमर्रा के तौर पर भी जब आपको पता लगता है कि यार सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है, बच्चे बाहर सड़क पे खेल नहीं सकते, बात सिर्फ लड़कियों की नहीं है, लड़कों की भी बात है, ये सब की बात है, ये हमारे बुजुर्गों की बात है, या आपने अभी ओल्ड एज होम की बात की, दारुल सुकून का बेहतरीन ओल्ड एज होम है। और हाँ, इन बातों से आपको भी तकलीफ होती है, तो मैं शायद अकेली इस चीज के साथ नहीं पैदा हुई थी। आई थिंक ये हमारी एक सकाफत है, हमारी एक अपब्रिंगिंग है कि हमारे बुजुर्ग हमारे साथ होते हैं, हमारे दादी दादा हमारे साथ होते हैं, हमारी नानियां, कंबाइंड फैमिली सिस्टम है, हमें अलग रहने की आदत नहीं है, हम फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, हमें सबके साथ रहने में मजा आता है, हमें हल्ले गुल्ले वाली जिंदगी अच्छी लगती है। बिल्कुल, और हमारे कॉलीग्स अच्छे होते हैं, इतना कुछ सीखते हैं। ये जितने लोग आप लोगों के इस सेट को खूबसूरत लगवाते हैं, तो आप इनसे सीखते हैं ना चीजें। सो आई थिंक हमने अपने कॉलीग से हमेशा ये सुना है कि यार जो अच्छा है वो आगे फॉरवर्ड करो। के लिए जिंदगी में इम्पोर्टेंट क्या चीज है? अगर मैं फैमिली, करियर, हर चीज, लोग इम्पोर्टेंट है। और किसकी ज्यादा महरीन केयर करती है जिंदगी में? लोगों की केयर करती है। और लोगों की केयर करने से फिर अपनी केयर खुद ब खुद होती है, वो एक्शन रिएक्शन, लोग बहुत ख्याल रखते हैं, लोग ख्याल रखते हैं। आप अपने प्रोफेशन के लिहाज से खुद को कहाँ देखती हैं? बहुत अर्ली स्टार्टिंग स्टेज में। अच्छा, बहुत अर्ली स्टार्टिंग। आपको लगता है भी बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ करना है? मुझे लगता है कि इतना ज्यादा काम है कि मेरी लाइफ में कंप्लीट नहीं होगा। बिकॉज इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल वक्त नहीं होना चाहिए लोगों के पास कि वो किसी नेगेटिविटी में पड़े। बहुत एक्सट्रीम व्यूज के ऊपर मुझे अपना वक्त जाया करने की आदत नहीं है कि यार ये सही है वरना ये सही है। यू नो, अगर कोई बहस करने का फायदा नहीं है, छोड़ दो यार उसको। और होपफुली इसमें कॉलीग्स ने, पेरेंट्स ने, फैमिली ने बहुत समझाया है। यू नो, क्योंकि अगर आपको अपनी बात से दूसरों को मुतासिर करना है तो आप ऐसे हो जाएं कि लोग आपसे मुतासिर हो। ठीक है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि लोग बहस ना करें
तो मुझे बहुत साल लगाकर अपने अंदर खुद ये चीज मारनी पड़ेगी कि मैं खुद तो बहस करना छोड़ूं। हाँ, आपको क्या लगता है कि आपकी जो सोच है कि मैंने उस वहां तक पहुंचना, उस पॉइंट तक, आपकी जो मंजिल है उस तक पहुंचने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा आपको? बहुत सारे लोगों की जरूरत है। आपको एक मुझे हर वक्त ये काफिला लगता बनाना है, आपको अपने साथ और लोग चाहिए जो आपकी सोच है, बहुत सारे अपनी लोग सोच को चाहिए। मुंतकिल करना है और लोगों में। मैं चाहती हूँ कि जो जहाँ जो अच्छा कर रहा है वो हमें बताए कि हम उसको आकर और बड़ा कैसे कर सकते हैं। हाँ। और हम हर दिन यही करते हैं कि हम लोगों से कहते हैं कि यार कैन वी हेल्प यू, हाँ। तो लोग परेशान हो जाते हैं। आजकल मुल्क के हालात ऐसे हैं कि आप किसी के पास जाकर कहते हैं कि यार मैं तुम्हारी मदद कर दूं, तो कहेगा नहीं, इसको कोई मतलब होगा, ये कोई मेरी पॉकेट मारने आया है, क्या क्यों कह सो रहे हैं? आई थिंक कि इफ वी कैन एक्सपेक्ट गुड, हाँ। अगर हम अपने लिए अच्छा मांग सकते हैं तो फिर हमें दूसरों के लिए भी अच्छा मांगना चाहिए। हाँ, आप अपने आप को रिलायबल रखने के लिए, लोगों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, फैमिली के लिए क्या करती हैं? यार कोशिश करती हूँ कि जितना वक्त गायब रहती हूँ, हाँ। क्योंकि काम इतने ज्यादा हैं करने के लिए, लेकिन कोशिश एटलीस्ट ये होती है कि जो जरूरी वक्त है, हाँ। जो जरूरी खुशियां हैं और जो छोटा से छोटा गम है, एटलीस्ट उसका हिस्सा जरूर बन जाओ। खुशी में साथ हो नहीं हो, लेकिन गम में कोशिश कर लो। हाँ। जिस अरसे गम होता है, हाँ। आपको सिर्फ मोहब्बत और प्यार और लोगों की जरूरत होती है। हाँ। That's it. So I guess it's इंस्पिरेशन कौन है मेहरीन की? honestly निदा there is, आप खुद इतने अच्छे लोगों को बुलाती हैं अपने शो में। हाँ। आप मुझसे ये बता सकती हैं कि इतने सारे अरसे में आप जितने अच्छे लोगों से मिली हैं, हाँ। आप मुझे सिर्फ पिन डाउन करके कोई एक इंसान बताएं। मैं इतने सारे लोगों से मिलती हूँ, मैं हर किसी की अच्छी अच्छी बात अडॉप्ट कर लेती हूँ, बिल्कुल और मुझे लगता है वो मेरे लिए इंस्पिरेशन से काम नहीं होता। एब्सोल्युटली, हाँ। यू नो, सो एवरी डे हाँ। आई एम इन अ बिजनेस जहां पर मुझे रोज लोगों की अच्छे अच्छे कामों के बारे में पता लगता है। हाँ। तो मुझे अमूमन ये सुनने को मिलता है कि मैं बहुत ज्यादा ओवरली आइडियलिस्टिक हूँ, एंड दैट्स अ कॉन्शियस चॉइस आई मेक। हाँ। उसमें बहुत सारे काम ऐसे हैं जो नहीं होंगे, मैं उसके लिए गिरूंगी, जूते खाऊंगी, क्योंकि मुझे पॉजिटिव रहने की आदत है। इतना ज्यादा पॉजिटिव रहने की आदत है कि अगर कोई कहेगा ये चीज नहीं चलेगी, मैं फिर भी कोशिश करूंगी। हाँ। व्हाट्स द वर्स्ट दैट्स गोइंग टू हैपन, गिर जाऊंगी, हाँ, सो बी इट। तो गिर जाऊंगी तो उठ जाऊंगी, ये तो फिर टाइम है ना रिस्क बस। लेने का। Yes, बिल्कुल, exactly. ये बात सही है। फैमिली लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कैसे रखती हैं एज एन औरत? थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यार आई डोंट नो, ये आप लोग के शोज में इन चीज़ों की बड़ी बात होती है। मुझे लगता है कि दोस्त और फैमिली मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। माई मदर, आई एम अ सिंगल चाइल्ड, मेरे कोई सिबलिंग्स नहीं है, बेइंतहा कजन्स है मेरे हर तरफ, दोस्त हैं हर तरफ। कोई बीमारी, कोई ऐसा वक्त कि मैं दफ्तर से निकली हूँ, मैं कहूँ यार मुझे भूख लग रही है और मुझे ये खाना है, तो मुझे ऐसा कोई दोस्त नहीं है, या मेरी माँ कभी उतनी तंग नहीं होती कि वो मुझसे कहे कि बेटा तुम अभी आओगी तो मैं तुम्हें ये खिला नहीं सकती। आई थिंक कि फैमिली सपोर्ट स्ट्रक्चर इज, उनको शुरू में शायद समझ नहीं आता जब आप शुरू होते हैं काम करना कि यार बच्चे गायब हो गए फ्रॉम द सीन, लेकिन जब आप अपनी एक मंजिल पर चलते रहते हो, शायद थोड़े बहुत उनको रिजल्ट्स नजर आते हैं और उनको आप पर भरोसा आता है, तो देन मे बी वो पीछे होकर और आपको साया देते हैं और सपोर्ट करते हैं आपको। सो आई थिंक आई पर्सनली, मेरे कॉलीग्स बहुत अच्छे रहे हैं, मैंने बेइंतहा मेल कॉलीग्स के बीच में काम किया है। मैं हरगिज इस बात को नहीं मानती कि औरतों के साथ जुल्म होते हैं। मैं हरगिज इस बात को डिनाई करती हूँ कि औरतों को इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते। आई एम अ प्रोडक्ट सिटिंग हियर बिकॉज आई हैव वर्कड अमंगस्ट इतने सारे मर्दों के बीच में, और मुझे इतनी इज्जत दी गई है। मैं पाकिस्तान के कौन से उल्टे फुलटे पुट्ठे हिस्से में नहीं गई हूँ जो शायद आपको मैप पर भी ना मिले। औरतें क्या कर सकती हैं कंट्रीब्यूट पाकिस्तान की कामयाबी में, ये औरतों को बताइए आप, औरतों की कंट्रीब्यूशन क्या होनी चाहिए? आई थिंक यार हर औरत का अपने आप से ये पूछना बड़ा जरूरी है कि अच्छे कपड़े फाइन, अच्छा मेकअप फाइन, अच्छा मैनिक्योर पेडिक्योर, अच्छा स्क्रब फाइन, ये सब सतही चीजें हो गई ना। इसके बाद और क्या यार, यू नो, और क्या चीज है जिससे आप अपने आप को एज अ पर्सन यूजफुल बना सकते हैं। सिर्फ यूजफुल की बात कर रही हूँ कि जिंदगी गुजरे तो ये तो लगे कि यार कि माँ बाप का बेसिक ख्याल रखने के अलावा, बच्चों का ख्याल रखने के अलावा, खाना बनाने के अलावा
क्योंकि ये तो हर औरत करती है, कौन सी बड़ी बात है यार, हमारी माँ नानियों दादियों औरतों सबने किया है। में, उन औरतों में मुनफरिद बनने के लिए कुछ एक आई होनी थिंक चाहिए अपने चीज़। आप से ये पूछना कि जब मेरी जिंदगी खत्म हो तो लोग मुझसे क्या एसोसिएट करेंगे। हाँ। जैसे मैं अपनी माँ को जब से देख रही हूँ, वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। हाँ। क्योंकि वो बिल्कुल भी किसी चीज से उनका दिल खराब नहीं होता। हाँ। किसी ने दिल खराब किया वो फिर भी लगी रहेगी। हाँ। वो कहेंगी कि जब तक अच्छाई दिखाओ, जब तक कि इंसान शर्मिंदा होकर अच्छाई पर ना आ जाए। हाँ। ठीक है। हाँ। ये बड़ी सख्त चीज है। बचपन में ये चीज बड़ी बुरी लगती थी कि माँ कहती है बात बात पे कि यार वो सामने वालों के घर में लड़ाई हो रही है, बेटा जाकर सॉरी कह दो। और मैं कहती थी लेकिन मैं क्यों सॉरी करूं, मैं तो हूं ही नहीं वहां पर। लेकिन वो कहती थी नहीं बेटा, जब लोग खुश हो जाते हैं, जब वो हथियार डाल देते हैं ना, तो फिर बात आगे बढ़ती है। हाँ। तो तुम ही जाकर हथियार डलवा दो। और आई थिंक ये चीज बड़ी अच्छी चीज है। और वो चीज आपके अंदर खुद ब खुद आई, आपने अब्जॉर्ब की। एक बच्चा एक स्पंज की तरह होता है, उसको पता भी नहीं चलता कि वो अपने माँ बाप की कौन सी अच्छी और बुरी चीज को लेकिन ये चीज absorb- अम्मी ने ड्रम बहुत की है। अच्छा। ड्रम बहुत किए है। आई थिंक कॉलीग्स ने बहुत हेल्प किया। आई थिंक फ्रेंड्स ने बहुत हेल्प किया। हाँ। सो मेरी जिंदगी तो मेरीन अल्हम्दुलिल्लाह। क्या समझती है खुद को, पाकिस्तान के लिए फख्र का बायस समझती है? यार मैं बहुत जबरदस्त लोगों के साथ काम करती हूँ, सीरियसली। आप लोग कभी आए हमारे पास। अच्छा। और देखें कि मतलब आपको अगर रोज एक अच्छी न्यूज चाहिए, हाँ। तो जिस दिन कम पड़ जाती है हमारे दफ्तर फोन कर लिया करें, इतनी अच्छी अच्छी चीजों के बारे में पता लगता है। तो मैं ये कहूंगी कि इन सारी चीजों को डबल करने के लिए, ट्रिपल करने के लिए, हाँ। मैं तो एक हूँ। हाँ। तो अगर मुझसे कोई पूछता है मुझे क्या चाहिए, मैं कहती हूँ यार नेशनल स्टेडियम दे दो। हाँ। जिसमें हर तरफ एक कंप्यूटर, एक टेबल, बहुत सारी औरतें, बहुत सारे बच्चे हों। हाँ। और हम सबको ले आओ। हाँ। कोई चक्कर नहीं है। हर किसी को कहीं ना कहीं फिट कर देंगे। काम बहुत है इस मुल्क में। हाँ। हाँ। ये तो हम सबको पता है। हाँ। बिकॉज लोग कहते हैं कि गटर का ढक्कन नहीं है, लाइट नहीं है। तो ये सारी चीजें करने की जरूरत है ना, करो। हाँ। हाँ। कौन कहता है काम नहीं है इस मुल्क में? तो हमने हमेशा अपने दोस्तों और कॉलीग से ये सुना है। हाँ। सो हमारी सोच पॉजिटिव है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच महरीन। और अगर आप भी समझते हैं कि आप पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का बायस हैं, तो अपने आप को रजिस्टर कराइए डॉलन्स की वेबसाइट पर, और इसी तरह हमारे साथ यहाँ आके बैठिए और दूसरे लोगों का जो हमें देखते हैं उनका मोराल अप करें कि जब वो पाकिस्तान के लिए कुछ करने खड़े होते हैं तो उनको सराहने वालों की कमी नहीं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैंने आपसे जिक्र किया था प्रोग्राम के इंट्रो में कि कैसा बच्चा जिसके लिए माँ दुआ करती होंगी कि ये बड़े होके हमारा नाम रोशन करे, अच्छा इंसान बने, सीधे रास्ते पे चले और दूसरे लोगों को भी सीधे रास्ते पे लाए, वो बच्चा आज हमारे पास है। आप जरा मेरे कैमरामैन सिर्फ इस बच्चे की तस्वीर दिखाएगा। ये जो मेरे बराबर बच्चा बैठा है ना, तो जरा से लोगों को गैस करने का मौका मिले। अभी आप बहलाज की देखिए, अब आप बहलाज को देखें और आपको उसको देखने से लगता है कि इससे मिलता जुलता कोई आप काफी देखते हैं ARY न्यूज पे, कभी गुस्से में, कभी रोते हुए, कभी हंसते हुए, कभी तंज, हल्का सा तंज देते हुए देखते हैं। कुछ सोचें, आया जहन में? ये बच्चा जो हमारे पास इस वक्त बैठा है, जिसका नाम बहलाज है, ये जब ये पैदा हुआ था और गोदी में था अपने अम्मा अब्बा की, बहलाज पी से पहलाज, तो ये छोटा सा हमारे प्रोग्राम में आया। उसके बाद थोड़ा सा और बड़ा हुआ, फिर आया, और अब माशाल्लाह आज ये मुझे लग रहा है कुछ 4 साल का होगा, 3.5 साल का। ये पहलाज किसका बेटा है? सोचिए जरा। मैं आपको 5 सेकंड दे रही हूँ। नहीं, ये जो है ना मिक्सचर है, इसने अपने अम्मा अब्बा की अच्छी अच्छी चीजें ले ली। तो आज हमारे शो पे इकरार है, और इकरार के साथ उनकी बेगम है और जाहिर है अम्मी, जिनके लिए मैंने सुबह ये कहा था कि इन्होंने इकरार को पालते हुए कुछ ऐसे पढ़ के फूका है जो इतना बहादुर बच्चा पैदा कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरा सलाम। इकरार, एनी और आंटी आप हमारे साथ हैं, और पहलाज आज की चीफ गेस्ट, क्योंकि पहलाज जो है इन्होंने भी अपने अब्बा की तरह ब्रेव बनना है। आप ब्रेव हैं या आप कॉकरोच और उससे सबसे डरते हैं, चीजों से, चूहे से, बिल्ली से?
डरते इसलिए उसको माइक दो भाई। इस हम छोड़ भाई, इकरार का इंटरव्यू नहीं कर रहे हम, आज पहलाज का इंटरव्यू कर रहे हैं। हाँ भाई, आप डरते हैं कि नहीं डरते? नहीं। अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा गलत काम कर रहा है, उसकी पिटाई करते हैं, आप क्या करते हैं? मारता हूँ। कैसे मारते हो? कैसे मारते हो? कोई चीज उठाते हो, मारते हो, क्या करते हो? तकिया ही से उठाता हूँ। तकिए से उठा के मारते हैं। ये माइक है ना, ये मैं आपके पास रख रही हूँ, और जब भी आपको कोई अच्छी सी बात आपके जहन में आए बोलने के लिए, आप माइक उठा के फटाफट बोलना शुरू कर दें। क्या बन ठीक है? जाना? सरेआम की टीम बन जाना। सर आम की टीम बनना है। अच्छा जरा पहलाज अपने अब्बा के बारे में बताएं, अब्बू के बारे में। माइक उठाओ, यहाँ पे रखो माइक, ऐसे माइक पकड़ो हाथ में, जैसे हाँ ये समझो लॉलीपॉप है, ये पकड़ो ऐसे ऐसे। अब पहलाज ये बताएं, कैसे डैडी कैसे हैं? घर में भी बहुत मारते हैं आपको, पिटाई लगाते हैं अगर आप कोई गंदी बात करो तो? नहीं। नहीं, प्यार करते हैं? हाँ? डैडी को टीवी पर देखते हैं आप? हैं कितने खतरनाक काम कर होते हैं, इस मुजरिम को पकड़ रहे होते हैं, उसका पोल खोल रहे होते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं डैडी, देखते हो ना? हैं? आपको क्या लगता है कि आप बड़े होके क्या बनोगे? कुछ नहीं बनोगे? सरेआम की टीम नहीं बनोगे? बनोगे डैडी के साथ, डैडी को चुगली लगाना, डैडी देखें वो गंदा काम कर रहा है, वहां छापा मारे जाके, हैं गंदी आइसक्रीम बना के बेच रहा है। अच्छा अम्मी अच्छी है, अब्बू अच्छे हैं? कौन अच्छे? डैडी अच्छे हैं, मम्मा? कौन अच्छे दोनों में से? जल्दी बताओ। ये तो कौन दोनों से कौन ज्यादा अच्छा है? छुपके से बता दो, एक आंख मार ऐसे कौन अच्छा? ये नहीं बताओ। ओए ओए भाई, ये तो सॉरी भाई, ये आपकी तरफ नहीं जा रहा, ये एंटरटेनमेंट की तरफ आ रहा है, ये इधर आ रहा है कुछ, इसमें कुछ जरासीम हम लोगों वाले हैं, है ना? तो कैसी हैं आप? आज ठीक ठाक है? एनी आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अब आप लोगों को चाहिए कि इस इकरार को ना बांध के बिठाएं, फिर ये कहीं छापा मारने ना निकल जाए। हमारे सेट के पीछे सफाई हुई है नहीं हुई है? नहीं? अच्छा वैसे आंटी सर बताएं, ये इकरार को हर जगह जाके टोल लेने की आदत है, यहाँ सही काम हो रहा है गलत हो रहा है, किचन में भी आता है, सही रोटी पक रही है, खाना पक रहा है? इतना टाइम ही नहीं इसके पास घर के काम देखने नहीं, के जैसे लिए। अभी नहीं, पहले इकरार को होता था कि रोटी बिल्कुल सही गोल पके और पतली हो चारों तरफ से। नहीं, घर में शुरू से ही मतलब सोच रहा है ना, तो मैंने कहना भी इकरार ये बात, तो इसने बाद में मैंने कहना भी मैंने तुम्हें ये बात कही थी। हाँ। तो इसने कहना मैं बस अपने स्टेट ऑफ माइंड में हूँ, मुझे ना छेड़ा करे आप। अच्छा मतलब ये गुम रहते हैं, आप बातें करती रहे, कुछ भी इनसे करती रहे कि जवाब नहीं देते, बस वो अपनी सोच में रहता है ना, हाँ। अपना मतलब सोच में अपने काम में ध्यान होता है। हाँ। तो मैं बात करके खत्म कर देती हूँ, तो बाद में कहता है क्या हुआ था। जुलेखा कौन थी? और आपके साथ भी मसला है नहीं? मैं तो कहती हूँ आपका सौती राब्ता खराब है। ये न्यूज की बातें चल रही होती है, सलीस वो कहते हैं ना डिफिकल्ट उर्दू में तुम लोग वो बात कर रहे प्रॉब्लम हो। हो जाती है ना समटाइम्स, आपका फोन पे बीपर टाइम राब्ता, नेटवर्क। वो सौती नेटवर्क जो है वो चल रहा होता है, वो डिले आ रहा होता है हाँ। तो बहुत देर बाद जवाब आता है। बचपन में इकरार कैसे थे? बचपन इकरार आज आप चुप बैठ मैं हमेशा मैं चला जाता हूँ। आज अम्मा साथ आज जाती है। अम्मा साथ बैठी है। बचपन में कैसे थे इकरार? शरारती बच्चे थे? नहीं, या- शरारत शुरू से भी, जैसे पहलाज है ना, हाँ। मतलब ऐसे डिसेंट शरारत बिल्कुल भी नहीं करता था। हाँ वैसे ये वाकई बचपन से ही शरारती जी। नहीं है, मैंने देखा है, कभी इसने हमें तंग नहीं किया शो पे आके, रोता नहीं था, और माशाल्लाह पूरे शो में हमेशा आराम मजे का बैठता था। और जहाँ बिठा देना वहाँ इसने कोई मतलब नहीं करनी भी, ये चीज छेड़ वो चीज छेड़, मतलब ये बच्चे को पहलाज के बारे में बात हो रही है, इसके बारे में इकरार और इनके अब्बा माशाल्लाह के से ये बारे पहलाज जो है वो सेम अपनी मतलब में। अब्बा अब्बा पे जैसे। है। हाँ अच्छा, मारे खाई है इकरार ने आपसे? बहुत ज्यादा। है? कैसे आपने चप्पल उतार के खींच के मारने, इकरार रुक रुक इकरार? हैं? असल में आप कैसे पिटाई करती थी इकरार? नहीं, पिटाई तो खैर चप्पल चप्पल तो क्या करना था, ये कि तख्तियों से किया, चप्पल नहीं। वो चप्पल नहीं, तख्तियों से किया। इसका रुझान थोड़ा ना मतलब डिबेटिंग सोसाइटी की तरफ, अच्छा। डिबेट्स की तरफ, तो बचपन से ही, मतलब 4-5 साल की उम्र से? मैं कह रही हूँ कुछ छोटा सा ही, मतलब कोई तीसरी चौथी में था, दूसरी अच्छा में।
हाँ। तब से मसलन इसका यही है कि मैंने फलां जगह पे नात पढ़ने जानी है, हाँ। फलां जगह पे मैंने डिबेट करने जानी अच्छा। है। तो मतलब शुरू से इसे शौक था। अच्छा, तो मेरा था मतलब पढ़ लीजिए, अगर दूसरी तरफ हो जाएगा तो पढ़ेगा नहीं। हाँ। तो फिर मैं बस मतलब ये सख्ती कर दी थी। बड़ा था ना। हाँ, हाँ। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह से 3 बेटे, माशाल्लाह 2 से। बेटे 1 बेटी। और इकरार का नंबर किधर सबसे बड़े भाई हैं या? बड़ा है। सबसे बड़े हैं, उसके बाद एक भाई और एक बेटी बहन। है उसके बाद। उसके बाद एक बेटी और एक भाई हैं छोटे। तो जो छोटे भाई हैं वो क्या करते हैं? वो छोटा भी उसमें चैनल अब तक में। अच्छा, अब तक चैनल में काम करते हैं। अच्छा, तो इकरार जो है, आपने कहा कि नॉटी बच्चे नहीं थे, लेकिन आपने तख्तियों से इनकी पिटाई की है इस वजह से कि पढ़ाई में अच्छे हैं। पढ़ाई में कैसे थे ये? पढ़ाई में मतलब ये है कि सारा साल तो नहीं पढ़ना। हाँ। तो जब पेपर होने तो एक रात जाग के तो पेपर दे लेने। और कभी माशाल्लाह आपने से इनको नकल करते हुए पकड़ा है? नकल वकल कर रहे हैं, नहीं। शूटिंग कर फर्रे बना रहे हैं घर में? फर्स्ट पोजीशन हैं? शुरू से। फर्स्ट शुरू से माशाल्लाह से। अच्छा, फिर एनी तो बाद में आई इनकी जिंदगी में, उससे पहले आंटी कभी आपने रंगे हाथों पकड़ा है इशारे करते हुए बालकनी पे खड़े हो? वो तो शायद अब तक भी नहीं क्या हो। इकरार, हर माँ को उसका बेटा शरीफ लगता है, नहीं है नहीं? कह रही है अब तक भी नहीं किया होगा। आंटी आप, हम आपको बताएंगे आंटी, अभी प्रोग्राम के बाद मैं आपको सारे किस्से सुनाऊंगी बेटा, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जब आपको ये लगा कि इकरार के अंदर डिबेट करने की ज़्यादा कैपेबिलिटी है और कैपेसिटी है और आप इनको मतलब ये बड़े टैलेंटेड बच्चे साबित हो रहे हैं, तो आपने इनकी पजीराई कैसे की? इनको किस तरह आगे जाने दिया? मोटिवेट कैसे किया? मोटिवेट ये है कि मैं मतलब डिबेट से शुरू से रोकती रही थी। डिबेट्स नहीं, बस पढ़ाई की तरफ आप जाना। रोकती रही? शुरू से। इसका मतलब बच्चे को जिस चीज से रोको वो वही करता है आगे चल के। वही करता है। और ये बहादुर कैसे बने? इनको डर खौफ अब जो आजकल नहीं है इनको बिल्कुल भी, तो ये कैसे? बस ये सच्चाई है इंसान की, अपने अंदर की जो सच्चाई है वो मसलन देखता है बच्चा। हाँ। तो जो चीज़ इसने मसलन खुद नहीं करनी तो जाहिर है वो मसलन इसको होता है कि ये बुराई कैसे हो। घर भी इसका यही है कि फलां मुलाजम को आपने तंग नहीं करें, आप उसको ये ना कहें। हाँ। बल्कि उसको बिठा के आप खुद काम करके दें उसको। माशाल्लाह। ये तो सही। तो जो बचपन की बहादुरी है वो ये तो नहीं थी किसी अंकल की बैल बजा के भाग गए या किसी के टायर गाड़ी के टायर पंचर कर दिए? शुरू से नहीं, अपना ऐसी इसका कोई- मतलब शुरू से था कि मैंने कोई लिखी जा रहा है बैठा या बुक पकड़ के बैठा है तो बस अपने रुझान में था। अपने रुझान में था जो। अच्छा, अब मैं एनी की तरफ आती हूँ। एनी को जब इकरार मिले और अब में इस इकरार में क्या चेंज आया? इकरार की पर्सनालिटी में क्या चेंज आया? एक तो मोटा हो गया मैं अगली बार। कितने शादी को कितने साल हो गए माशाल्लाह? एनी माशाल्लाह 8 हो गए। 8 साल हो गए। तो 8 सालों में, और वो जो उस वक्त वो पीरियड होगा जब आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो रही होगी, तब में और अब में इकरार में कितना फर्क आया? बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया तब। Mature बिल्कुल हो गया था? हाँ, बिल्कुल करियर का शुरू था, फील्ड हाँ। चेंज थी और फील्ड और हुई है। मतलब फील्ड वही है लेकिन प्रोग्राम की नौयत इस किस्म हाँ। की है कि टाइम घर में थोड़ा सा हो गया है। यानी फिर- मोहब्बत में कमी आ गई ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो गई है। अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो गई, समझ जाती है, आंख का इशारा। अच्छा, Understanding पहले भी तुम लोग हमारे शो पे आए थे तो बताया था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप दोबारा से बताओ कि इकरार और एनी कैसे मिले? यार ये तो रट गया होगा अब लोगों नहीं को। यार, हमें दोबारा शक है भाई, हम भूल गए। तुम लोग 2 साल पहले आए थे इस तब दफ़ा बताया। इकरार बताएंगे, हर दफ़ा मैं बताती हूँ। चलो इकरार, आज हम आपसे एक स्कूल में मैं डिबेटिंग लाइटर साइड ऑफ इकरार सुनते हैं। मैं डिबेटिंग की कोचिंग करता था। हाँ। वैसे 4th ईयर में था मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में। हाँ। लेकिन साथ ही एक लाहौर का सबसे लीडिंग स्कूल बेटा है। गौर से सुनना, हम ख़वातीन अम्मा का। कैसे मिले? हाँ। ज्यादा गौर से सुनना। तो वहाँ ये टीच किया करती थी, अच्छा, तो बस वो इत्तेफाकन आपने मुलाकात हुई। डिबेटिंग करते करते आपने कहा हाँ नहीं, इब्तिदा में तो बहुत डिसेंट वाला बड़ा अच्छा अब क्या हो गया? लिटरेरी सा ताल्लुक था। तो आप खैर गए, आप क्या? अब इंडिसेंट नहीं है, वही शेर व शायरी और मंटू और इस्मत चुगताई और किताबें और अफसाने और नावल और लिटरेचर और ये सब इसी बात होती थी ज़्यादा। हाँ। कोई अच्छा शेर एक आध बार कभी 2 महीने में मैसेज कर दिया, तो बस इस किस्म का था। फिर आहिस्ता आहिस्ता लगने लगा कि चलें। बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन था मोहब्बत अच्छा। के साथ साथ अच्छा, कि अच्छे लाइफ पार्टनर कितने- साबित हो सकते हैं। कितने अरसे बाद, आपके मिलने के कितने अरसे बाद अम्मी को बताया? अम्मी को कन्वेंस कैसे किया इकरार ने? नहीं, अम्मी से मिलवा दिया, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता खुद चीज़ें ठीक होती आपने गईं। आंटी कहीं और तो इकरार की बात पक्की नहीं की हुई थी? होता ना कि चचा के बेटे से, बेटी तो से या छोटी खाला सी से। एज में तो उसने ये सोचने का
ये सोचने का मौका ही नहीं दिया मैंने। हाँ, तो इन्होंने आपका मसला हल कर दिया है ना। अच्छा, अब जब एनी के यहाँ रिश्ता लेकर गई तो इनको मांगने में जरा प्रॉब्लम तो नहीं पेश आई एनी के घर वालों से? वो शादी वादी में होता है ना, समाज की दीवार कभी कभी आगे। अक्सर लड़का लड़की जब एक दूसरे को पसंद करके शादी करते हैं तो कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है, कोई घर का मामू होता है, चाचा होता है, दोनों साइड से अल्लाह का शुक्र है बेहतर कोई रहा। स्मूथली सब हो। इतना सभी इशू नहीं हुआ, इतना सभी। हाँ, अब शुक्र है ये नहीं करें तो मेरे मियाँ होते तो कहते हाँ इतना गबरू जवान लड़का जो मिला था कैसे नहीं। शुक्र है ये नहीं कहा, है ना? लेकिन अल्लाह के शुक्र बिल्कुल खैरियत से। अच्छा, ये सवाल बीवी से भी है और माँ से भी है। इकरार के नखरे किस चीज में है सबसे ज्यादा? इकरार के नखरे मतलब ये है कि किसी चीज में भी नहीं है। अच्छा, खाने खाने में भी पीने इसमें में भी तंग नहीं। नहीं करना, कपड़े पहनने में तंग, लेकिन इसका ये है कि मैं बात नहीं कर रहा, मसलन मैं बैठा हूँ मसरूफ हूँ तो मेरी बात ये खुद ही समझ जाए बस। अच्छा, इनको खुद ही पता हो कि मुझे क्या चाहिए। वाह यार, मतलब ये तो कोई कोर्स करवा दो अम्मी बहन। अच्छा, और एनी आप बताएं जरा इकरार के नखरे हाँ, आपके? बस यही एक मसला है कि जो मैं चाहता हूँ वो हो जाए, पता है, खुद ही मुझे नहीं कहना पता। ना पड़े। मैं सोच लिया ना दिल में, हाँ, तो मतलब वही कि भी ये हो जाए, तो भी वो हमें तो नहीं पता होता ना, तो फिर उसने मसलन होता है कि भी ये कैसे नहीं हुआ। हाँ। मैंने सोचा था तो आप लोगों ने कैसे नहीं किया। बस अब मेहमान आ रहे हैं ना तो ये बता दिया कि मेहमान आएंगे, ये भी तो बताना है कि कितने लोग आएंगे ताकि उस हिसाब से तैयारी। हाँ, कितने लोग आएंगे, बस आ रहे हैं। अब 10 लोगों के आने में 2 लोगों के आने में तो फर्क फर्क है, है ना। तो फर्क। आप खुद ही समझ जाएं कि कितने लोग आए हैं बस। उसके अलावा नहीं। अच्छा आंटी, आपसे लड़ाई किस बात पर होती है इकरार की, अगर होती कभी? होती है ना तू मैं, ज्यादातर किस बात पे होती है? बहस कह लें, इस तरह की जो बात। बस बहस कोई खास नहीं इसकी होती, बस यही बहस मैं होती। इतना शरीफ बच्चा हूँ, आप जो निकलवाना चाह रही है ना, वो नहीं यार, आज कोई बात नहीं ये निकलेगी। पूरा ना पूरी एक वो कहते हैं ना, मुझे लगता है इन्होंने पीछे गन रखी हुई है। ना, ये नहीं तारीफ सामने नहीं, बहुत लाइक बेटा है मेरी, हाँ। मेरी माँ के लिए भी, मतलब हाँ। बाहर तो चलो एक अगर आपका दिल चाह रहा है कि कुल्फी खानी है आपने और आपने फोन कर दिया रास्ते में, इकरार जरा है वहां से सनशाइन की कुल्फी तो लेते आओ, तो ये क्या कहेंगे आपको, मेरे पास टाइम नहीं है या ले आएंगे? नहीं, अगर तो इसके पास, मुझे भी पता होता है कि शूट पे गया है या हाँ। मतलब जो भी है, अगर तो इसके पास टाइम है तो फिर बेशक इसको मतलब घूम के जाना पड़े, घंटा लेट आना हाँ। पड़े, इसने लेके आनी है। हाँ। तो अगर टाइम नहीं टाइम तो नहीं है तो मुझे भी फिर पता है। फिर पता चल जाएगा। हाँ जी, वो वाली चीज आपने नखरे वाली चीज सही से बताई नहीं, कोई नखरा नहीं, होगा। नखरा है ही नहीं। अच्छा, कभी मीन मिक्स निकालते हैं कि आप तैयार हुई हैं तो ये हाँ। कलर सूट नहीं कर रहा, मेकअप कम कर लो, मेकअप कम कर लो, मेकअप कम कर साड़ी लो। पहनो या ये पहनो या उस तरह का कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो तवज्जो नहीं देते कौन सा कलर तुम पे सूट करता है, वो ऐसा कुछ नहीं कहते? नहीं, कुछ बुरा लग रहा हो तो बता देते हैं कि अच्छा ये लग नहीं रहा हो पहनो, तो फिर चुप हो जाते हैं। तारीफ 8 साल हो गए तो करना बंद कर दी है या शुरू में करते थे अब नहीं करते या क्या? ऐसा तारीफ नहीं करते, हाँ। लेकिन ये होता है कि पता चल जाता है कि बुरी नहीं लग रही। जब तुम नए कोई हेयर स्टाइल करवा के आती हो, बाल वाल कटवा के आती हो, डाई करवा के, इनको पता चलता है कि तुम कुछ नहीं, तुम्हारे मैं अंदर इतना कुछ बड़ा चेंज कोई आया है? चेंज लेके ही नहीं आती, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन बहुत बड़ा कोई चेंज आया तो कोई फड्डा होगा, इसलिए। अच्छा, ये फटा करेंगे इस बात को। अच्छा जी, मेरे आज को होस्ट हैं पहलाज साहब, तो माइक को सीधा कर लो पहलाज, ऐसे। अब वो आपका कैमरा है, आप कहिए हम ब्रेक पे जा रहे हैं, आप अभी वापस आ रहे हैं, कहीं नहीं जाएगा, वहीं पे बोल दो हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक ले लें आप। ब्रेक पे जा रहे हैं, जल्दी से ब्रेक ले लें। बाबा कैसे ब्रेक लेते हैं, देखा आपने? नहीं, नहीं, पहलाज खुद भी ब्रेक लेता खुद है। भी लेते हैं पहलाज। चलो पहलाज, वो आपका कैमरा है, वो नहीं दाढ़ी वाला माइक अंकल करीब है। कर लो हाँ, माइक पास माइक करो। यहाँ रखो, इधर रखो। हाँ, अब बोलो और ब्रेक के बाद पे मिलते हैं, चलो। ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं। ओए ओए हक के शहीदो वफा की तस्वीरों। ये जो अभी हैदराबाद में आपके साथ हुआ, उसकी छोटे मोटे जो है वो सही। हाँ, असल में उसके बाद इतने लोग गले मिले ना, हाँ। कि अब वो दुखना बंद हो गया है। चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा।
खामोश हो जाते। मुझे मैं अगेन बहुत से लोगों ने कहा यार नहीं किया करें यार, आप ख्याल करें, आपका भी बच्चा है। और हाँ, क्या कल आपकी बेगम इतनी परेशान जी हाँ, थी, जाहिर है। लेकिन वो एक पॉजिटिव सोच जो आपके जहन में है और वो आपको इन सारी चीजों में हाथ डालने से रोकती नहीं। सलाम कहती है। वो एक जो पॉजिटिव सोच आपके दिल में पैदा हुई है, मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे नौजवानों के दिल में सोच होगी, लेकिन अगर ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? अस्सलाम वालेकुम। सुबह सुबह की 9 बजे की ताज़ा तरीन खबरें आपके सामने निदा यासर लेकर आई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ARY न्यूज़ और मैं हूं वसीम बादामी। और मैं हूं इकरारुल हसन। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर, और ये चल नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं रुबीना अलवी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एनी अली और इस वक्त आप मुझे ARY न्यूज़ पे नहीं बल्कि ARY डिजिटल पर देख रहे हैं। अब से कुछ देर बाद आप मुलाहिजा करेंगे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, लेकिन रहिएगा हमारे साथ क्योंकि आपने रहना है हर लम्हा बाखबर। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये तय है कि मैं कभी न्यूज कास्टर नहीं बन सकती। जब कोई दुख की खबर होगी तो मुझे रोना आ जाएगा, जब कोई हंसी की खबर होगी तो मुझे हंसी आ जाएगी। तो ये तो बड़ा मुश्किल काम। बहुत मुश्किल है अपनी फीलिंग्स को छुपाना। नहीं, आप लोग कैसे रोकते हैं आंसू आंसू? मुश्किल होता है, कई दफ़ा तो कुछ ऐसा हो जाता है, हाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन न्यूज़ में इतना ज़्यादा चेंज होता रहता है एक साथ कि आप बहुत इतना बिजी होते हो कि टाइम नहीं मिलता सोचने का कि क्या हो रहा है। अच्छा, एक बात आप दोनों से पूछूंगी, अम्मी से भी और बीवी से भी। इकरार के पास खाली काले कपड़े हैं क्या वार्डरोब में? ये क्या है? अभी मेरे जितने भी पैकेजेस चले माशाल्लाह, जितनी दफाया है मेरे शो पे काले ही कपड़ों में आए हैं और अपने शो पे भी काले कपड़े पहनते। क्या पतले लगते हैं इससे या क्या मतलब मकसद? ये इससे राज पूछे भी क्या ये राज है? बचपन से काले कपड़े पहनने के शौकीन है? नहीं। नहीं ना, ये अभी मतलब शुरू हुआ। हाँ। एक तो सस्ते पड़ते हैं उसकी वजह किफायत चार। इसलिए देखें, चार एक आप ठान ले लेते। 4 काले जोड़े बनवा लिए। हाँ, मतलब अब आपको क्या पता, हो सकता है हर शो में यही जोड़ा पहन के आया हुआ हूँ, लेकिन आप पकड़ नहीं सकती। अच्छा, ये काले कपड़े वाकई सस्ते पड़ते हैं। मतलब आप काला दुपट्टा ले लें और काली टाइट्स ले लें और शर्ट। ये लो बेगम ने। और फिर ये टेंशन नहीं होती सुबह कौन से कपड़े पहने। इन 4 काले जोड़े टंगे हुए हैं, कोई भी एक निकाला पहना और चले गए, और वही आपने पूरा हफ्ता भी पहन लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कभी ऐनी फरमाइश नहीं करती कि कुछ और कलर पहन ले? मेरा दिल चाह रहा है आपको आसमानी रंग की कमीज पहने हुए देखने। इनका नाइट सूट भी काला है। जो पहना होता है उसी में सो जाते हैं। यानी कि इनको नाइट सूट तब्दील करने का भी इनके पास टाइम नाइट में सोने का ही टाइम नहीं होता। तो सूट तो बंदा जब पहने जब से प्रॉपर सोना हो। हाँ। जब 3-4 घंटे की नींद हो तो फिर उसमें कपड़े बदलने और फिर किस चीज में टाइम जाएगा? किस चीज में टाइम जाएगा? खाने में क्या इनको शौक है? आंटी आपके हाथ का क्या खाते हैं? तो मेरे हाथ का तो ये है कि इसको पता होगा क्या चीज अच्छी लगती है। तख्ती तो खा चुके हैं ये बहुत। आपके हाथ की आपके हाथ की तख्ती तो खाई, लेकिन फिर भी आपके बाकी हाथ ये है कि माशाल्लाह से मतलब चिकन मटन मतलब शौकीन है अभी। किस चीज की फरमाइश करते हैं? करेलों की, कीमा? नहीं, फरमाइश तो है ही नहीं। नहीं, ये फरमाइश नाम की चीज नहीं है। नहीं। ओए होए, तो आपसे कोई फरमाइश करते होंगे? कोई फरमाइश नहीं, बस मेरे हाथ का कोरमा पसंद है। कभी मुझे कोई काम निकलवाना हो या कोई फरमाइश पूरी करवानी हो बना देती हूँ। मीठा खाने के शौकीन है कि नहीं? मीठा खाने के बाद अक्सर मसलन ये मोटे कैसे हुए? क्या खाया इन्होंने? ऐसा ये मोटापा कहाँ से आया? टाइम बे टाइम रोटी खा के। अच्छा, हाँ। जहाँ भी मतलब खाना मिला खा लिया, वरना चल सो चल। हाँ। इस तरह। कभी आंटी ऐसा हुआ है कि आपने कहा जो डबल रोटी अंडे ले आओ ये वो, तो आप तो नहीं जाते होंगे? नहीं जी, शुरू से भी सौदा नहीं। कभी नहीं सौदा लाया? दही लेते आना नहीं था। क्या पैदा होते ही टाइम नहीं था क्या? शुरू से अपनी जिंदगी से रखी मसरूफ है। इकरार आज तो पकड़े गए। इकरार मसरूफ कहाँ थे आप? मसरूफियत क्या देखिए, है? जब बचपन था ना तो चौथी जमात की बात होगी कि अब्बा की छोटी सी लाइब्रेरी थी घर में टेलीविजन होता नहीं था। हाँ। म्यूजिक वगैरह वैसे सुनते नहीं थे। गांव का एक वो एटमॉस्फेयर था। अम्मा घर से बाहर इसलिए नहीं जाने देती थी। कौन से गाँव? फैसलाबाद के पास है गुज्जर सिंह। अच्छा, गुज्जर सिंह गाँव। जी हाँ। वहाँ की पैदाइश है आप? हाँ, वहाँ की पैदाइश तो नहीं, पैदाइश तो लाहौर की है। अच्छा। लेकिन ग्रूमिंग और मैट्रिक वहीं से किया हाँ। मैंने। मैट्रिक बल्कि अपने गांव से नहीं, वो 4-6 किलोमीटर दूर दूसरा गांव था। हाँ। तो हम वहाँ पैदल जाते थे रोजाना। अच्छा।
तो वहाँ पे अब्बा की लाइब्रेरी में मुझे याद है चौथी जमात में मैंने सिहाए सित्ता की तमाम किताबें, जिनमें सही बुखारी, सही तिरमजी, सुनन नबी माजा, सुनन नबी दाऊद, सही मुस्लिम, कुरान की सब तफासीर, तफसीर इब्ने कसीर, तफसीर राजी, मतलब आप सोचें चौथी जमात का बच्चा पैदा कर दिया आपने। मुझे लगता है जब ये पैदा होने वाले होंगे आप बहुत पढ़ती होंगी, ये रिसाले विसाले है क्या, कैसे हो पढ़ा? उस वक्त ऑप्शन नहीं था शायद कोई और ना, तो फिर अपनी कोर्स की किताबें तो बच्चे वैसे ही नहीं पढ़ते ना, और दुनिया जहान की चीजें पढ़ लेते हैं। तो उस वक्त से बस यही था। फिर उसके बाद कॉलेज लाइफ में भी किताब, अम्मा रात को 4 बजे आती थी तो मैं बैठा मतलब पढ़ रहा होता था। जब मतलब शेर व शायरी के ले लें, मतलब ये तुम्हें हनीमून वगैरह पे भी लेके गए या कह रहे थे चलो लाइब्रेरी चलते हैं पढ़ने? जो मेरी बेस्ट शॉपिंग हुई हुई है कार के साथ, जितना भी मैं 8 साल में याद करूँ, वो बुक्स की है। बुक्स की है। अच्छा, तुम्हें भी बुक्स का उतना ही शौक है या उतना ही तकरीबन? ये वजह बनी आपकी शादी की? एक किताब ही थी जो हमारी पहली कन्वर्सेशन। वो किताब कौन सी थी जिसने तुम्हें फंसा दिया? नहीं, मुझे नहीं फंसाया। आप फंसा रही थे। दोनों में जिसको फंसे, जो भी फंसा। नहीं, फंसा तो कोई भी नहीं, कोई भी इतना मासूम नहीं होता कि फंस जाए किसी के पास। लेकिन वो कुछ अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको साथ लेके चलती रहती है। मेरे ख्याल में शायद शुरू में तो मोहब्बत नहीं होती, यही चीज़ें होती हैं छोटी छोटी जिसकी वजह से आप एक दूसरे के करीब आते हैं। शादियों वादियों में जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो इकरार की नेचर वैसी है कि लाइक चलो आओ एक साथ मिलकर शादी में डांस करें? और नहीं, आप डिसेंट बन के बैठ जाते हैं? आपके अंदर, आपके पेट में दाढ़ी है मुझे लगता है, बचपन से ही ना एक रूह होती है, बुरी रूह है जब वो होते है ना लड़कों वाली होती है कि वो हाँ, कभी साइलेंसर निकाल के बाइक नहीं चलाई। अच्छा, वो नहीं कभी जो करते हैं लड़के, टेढ़ी बाइक चला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं किया? मतलब अब देखिए ना, कॉलेज लाइफ में मेरा ये था कि मैं कॉलेज का जो हमारा गजेट था उसका एडिटर था। अच्छा। जो डिबेटिंग सोसाइटी थी उसको प्रिजाइड करता था, जो ड्रामेटिक्स क्लब था उसमें था, जो म्यूजिक सोसाइटी थी उसका सेक्रेटरी था। सीरियस बच्चे थे आप? हाँ, ये हरकतें थी बस, इसके अलावा वक्त ही नहीं मिलता था। कॉलेज में भी ये कभी एक सोसाइटी से दूसरी, दूसरी से तीसरी डिबेट्स अरेंज करते हैं। पहला क्रश क्या था? अम्मी और बीवी कान बंद कर। मेरा पहला क्रश गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की बिल्डिंग। आप यकीन करें, बिल्डिंग और किताबों ने निकाल ही नहीं रहा। यकीन जाने मैं 4 घंटे, आई विश लोग सर्च करके उसको देखें जो नहीं जानते, गोथक तर्ज तामीर की वो इमारत बनी हुई है, और मैं कई घंटे उसको बैठ के, अभी भी इस वक्त भी मैं लाहौर जाता हूँ तो मैं उसको देख सकता हूँ। उस जमाने में जब लोग लड़कियां देखते हैं उस वक्त आप बिल्डिंग्स देखना करते हैं। बिल्डिंग में लड़कियां भी होती हैं। बिल्डिंग में बहुत सारी लड़कियां होती हैं। ये बोली बात। अच्छा, आप साफ बोले ना कि वो उस बिल्डिंग के बाहर में बैठा रहता था और फिर जब लड़कियां निकलती थी तो तब लेकिन वैसे एक लड़की देख सकता हूँ मैं। अब मैं बिल्डिंग देखता हूँ तो उसमें कितनी लड़कियां होती हैं, आप सोच सकती हैं। क्या सीधी बात की है कि वैसे अगर देखें तो एक लड़की नजर आती है, लेकिन अगर बिल्डिंग देखें तो उसमें बहुत सी लड़कियां नजर आ सकती हैं। ये बड़ी दूर की गहरी, लेकिन बाकी वो इमारत ही ऐसी है कि आप उसको बहुत देर तक देख सकते हैं। अच्छा, चले इन सारी चीजों के अलावा, ये वाली सीरियस सारी मिजाज के अलावा, कभी आंटी किचन में कहते हैं कि चलो आज मैं सबके लिए कुछ पकाऊंगा, या मैं कोई अलग सी चीज करते हैं कभी जिंदगी में? ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ना तो इसने सारी ज़िंदगी पतंगबाजी की है, ना इसने कोई म्यूज़िक बहुत मतलब ऊंची आवाज़ में सुना है, कोई इसमें ऐसी नहीं है। सिनेमा फिल्म में देखने नहीं जाते आप? दुबई में हमने देखी कुछ मूवीज अच्छी वाली। नहीं, मुझे तुमसे पूरी टिश्यू पेपर लाए प्लीज। नहीं, अगर ये शायद सब कुछ ये वाला होता जो आप बता रही है तो वो मेरे लिए भी बड़ा प्रॉब्लम करता। अच्छा, तो तुम्हें भी शौक नहीं है फिल्म में देखने का? इतना ज्यादा नहीं, बहुत हुआ तो मैं 1-2 हफ्तों में जा सकती हूँ कहीं आउटिंग पे। लेकिन अगर मुझे कोई रोज ये कहे कि आज शॉपिंग के लिए, आज मूवी देखने, या आज फला जगह चलो, दोनों एक जैसे मिले हैं माशाल्लाह, इसलिए खुश हैं। वो मुझे बहुत मुश्किल लगता है। अच्छा, बच्चे को घुमाने कहीं लेकर जाते हैं? वो हमारी एक है रूटीन, वो तो खुद ही इसको अपने याद होता है कि मुझे आज जाना है। अभी अगर मेरी शिफ्ट होती है तो फिर आंटी और इकरार, वरना फिर हम तीनों होते हैं, वरना फिर आंटी और इकरार इसको ले जाते हैं। इसको सबसे ज्यादा टाइम कैसे देते हैं इकरार आप? मेरा ये होता है कि अगर शूट में और ऑफिस आने में मुझे लगता है ना 15 मिनट में निकाल सकता हूँ, तो मैं बजाय इसके कि सीधा ऑफिस आ जाऊँ, मैं 15 मिनट घर पे इसके साथ गुजार लूंगा। आधा घंटा मैनेज कर सकता हूँ, तो यानी दिन में 4 बार 5 बार बातें करते हैं, आपसे बुक्स रीड करते हैं, क्या करते हैं? इसको किस तरह टाइम? बुक्स तो खैर ये पढ़ता ही नहीं है। अब्बा के अब खून में है, इसके कैसे नहीं पड़ेगा? अभी तो जीने दे, अभी थोड़े दिन अभी नहीं करता, लेकिन ये कि इसके साथ बस मुझे लगता है कि इससे बातें करता हूँ। मुझे कभी कभार ये
कोशिश होती है पाकिस्तान का मैच हो तो मैं सिर्फ पाकिस्तान का मैच दिखाऊं। अच्छा। तो पाकिस्तान की कोई बात, मैं चाहता हूँ नेशनलिज्म इसके अंदर, प्राउड बच्चा हो पाकिस्तानी होने का, वो मैं कोशिश करता रहता हूँ। और एनी आप कैसे टाइम देती हो पहलाज को? मेरा तो जो भी घर पे टाइम होता है उसके साथ ही होता है। हाँ, लेकिन कार्टून्स देख आपका लिए। क्या होता है, वो कहते हैं ना हग करना, बच्चे को प्यार करना, वो वाली माँ हो सब कुछ या ही चलता है। नहीं, बस यही चलता रहता है। यही चलता रहता है। स्कूल छोड़ आई, फिर वापस लेके आई, फिर जितना टाइम होता है उसके बाद फिर इसका ही होता है। अम्मा का भी, अब्बा का भी और दोनों का। अच्छा, एक बड़ी अच्छी बात जो मुझे आपकी फैमिली में लगती है, अक्सर होता है कि सासें कहती हैं कि नहीं भाई बहू तो घर पे रहे, और वो, और माशाल्लाह एनी जॉब करती है तो, और बच्चा इसका आपके पास भी रहता है जब ये जॉब कर रही होती है। तो आपने कभी इस बात पर कोई, वो कहते हैं ना, रोब नहीं जमाया कि नहीं भाई बहू शादी के बाद घर पे बैठे, या कुछ इस बात पर कभी आपने? नहीं, मैं खैर जब से मतलब देख रही हूँ तो तब से ही जॉब कर रही है। हाँ। तो फिर मुझे मतलब मसला नहीं हुआ है, नहीं प्रॉब्लम कभी इस तरह की चीज़ें, ये एक अच्छा साइन है। हम लोग भी देखते हैं तो मैं यही कहती हूँ कि अच्छा लगता है कि हाँ, शायद अगर आंटी कोऑपरेट नहीं करती, या फिर अगर आंटी नहीं रह रही होती, या अगर आंटी जैसे चली जाएं 4-5 दिन के लिए भी, तो मैं तो ऑफिस नहीं आ सकती। अभी पिछले दिनों इत्तेफाकन जाना पड़ गया था, कुछ वहाँ इमरजेंसी होगी लाहौर में, तो फिर उतने दिन मैंने ऑफ लिया। क्योंकि आप नहीं छोड़ सकते, मेट्स हो जितना भी लोग हों घर पे नहीं छोड़ सकते। अपने तो अपने ही होते हैं ना, वो वाली बात है। बिल्कुल। बल्कि मैं घर पे भी होती हूँ तो भी ये ज्यादा, इसकी सबसे ज्यादा दोस्ती ही आंटी के साथ है। अच्छा, जब शादी हुई थी इकरार से, इकरार ने कोई पाबंदियां लगाई थी? हर हस्बैंड कहते हैं ना कि मैके इतना नहीं जाना, फलाना चीज़ करना होगा तुम्हें, फलाना नहीं करना होगा, कुछ बैठ के समझाया, अपनी फैमिली के बारे में ये बताया कि ये करना है तुम्हें, ये तुम्हारी लिमिटेशन है, ये नहीं करना, कुछ ऐसा हुआ? नहीं, इकरार से पूछ रहे हैं कि कभी जरूरत नहीं पड़ी समझाने की। हाँ, इकरार नहीं कोई। वैसे सही बात है, इसमें सारा क्रेडिट मैं नहीं दूंगा। ज़रूरत इन्होंने भी नहीं महसूस होने दी कि मैं रोकता टोकता बार बार, और मैं भी समझता हूँ कि ठीक है, जब वो जहाँ भी गया लौटा तो मेरे पास आया वाली बात। ये भी नहीं अच्छा, ये मेरे से नहीं आएगा, तुम आप तुम करता है ये मैं बोलूँ तो सही है। कभी तो अच्छा, इकरार कहाँ गए थे एनी? नहीं, मैंने ये तो है ना, कहीं वो कहीं भी गया, अगर गया। हाँ, नहीं, वो मुझे समझ आ गया, मुझे समझ आती है। तो फिर बताया ना, वो आगे वाली बात बताए। कौन सी वाली बात? वही वाली। आंटी को पता नहीं ना असल में आंटी कह रही है मेरा बेटा। नहीं, आंटी को सब बातें बता देती हूँ मैं। आंटी मेरी सबसे ज्यादा मुझे अगर इकरार की कोई शिकायत भी करनी होती है तो आंटी, क्योंकि आंटी ही है यहाँ पर, मेरी कोई ऐसा कोई सोशल गैदरिंग नहीं है। एक मजे की बात यह है कि बेटे की बुराई माँ से करने में ना किथार्स बड़ा निकलता है। होता है आपका, क्योंकि फिर अच्छा, फिर आंटी की एक बहुत अच्छी बात यह है कि वो कभी ये नहीं कहेंगे कि नहीं मेरा बेटा ही ठीक है। हाँ। वो जहाँ पर इकरार गलत होते हैं वो मान लेती हैं कि हाँ नहीं उसकी गलत। वो तो ऐसे कभी इतना ऐसी हुई नहीं, लेकिन छोटी छोटी बात पे ही, जैसे बहुत मामूली बात पे, बालों के कलर पर हो गया, किसी कपड़े पर हो गया। अच्छा, तो वो फिर आंटी कहती नहीं फैशन है, चल करने दे, कोई बात नहीं। सही है। मैं भी अपना सारा किथार जो है, मैं भी अपनी मियाँ की कोई भी बुराई जो है ना और किथार सारा अपनी सास से डिस्कस करके निकालती हूँ। आपके बेटे ने ये किया, आपका बेटा ये कर रहा है, तो वो फिर उसको डांटती भी है, ये क्या तरीका है फलाना धमाका। तो ये बड़ी एक अच्छी चीज होती है, अच्छा साइन होता है। ये चालाकी होती है, इसका मतलब एक साथ को साथ मिलाने हैं। ये है ना, एक टीम बन जाती है, औरतों की टीम। अच्छा, कभी वाकई ऐसा हुआ किसी एक बात पर आप दोनों की टीम बन गई हो, बहस हो रही हो, और घर का कलर फर्ज करें ये होगा, या पर्दे ये लगेंगे, या फलाना धमाका ये होगा, तो इकरार एक टीम हो और एनी और आंटी की एक टीम हो, ऐसा कुछ हुआ है किसी बात पर? बच्चे का स्कूल फलाना होना चाहिए या कुछ ऐसा? मेरी और आंटी की एक ही टीम होती है, हमेशा हमेशा एक टीम होती है। वो अलग बात है कि हम इकरार के आगे सरेंडर कर जाते हैं। हाँ। लेकिन टीम हमारी एक होती है। हर बात पे होता है। अच्छा, आपकी सुनी जाती है, यानी डोमिनेटिंग है इकरार की नेचर? डोमिनेटिंग नहीं कह सकते, अब ये है कि हम लोग थोड़ा एहतराम कर लेते हैं कि चले कह रहे हैं तो मान लेते हैं। जो बच्चा चौथी जमात से किताबें पढ़ता हो उसका तो एहतराम सभी करेंगे भाई, है ना? अब मैं आहिस्ता आहिस्ता कुरेदना शुरू करी हूँ, मैं अंदर की बातें जानना शुरू कर रही हूँ, मुझे लग रहा है। और इंशाल्लाह प्रोग्राम के एंड तक सारी बातें निकल के खुल के सामने आ जाएंगी। हमारे साथ रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान इकरार और उसकी फैमिली के बारे में मजीद जानने के लिए। गुड मॉर्निंग। अस्पतालों की इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस, ब्लड बैग्स और यूरिन बैग्स से पानी के पाइप और बोतलें
बच्चों के फीडर्स और खिलौने और बर्तन तैयार करने वाला ताकतवर नेटवर्क इस हफ्ते हो रहा है सरेआम बेनकाब। कोई मैटर नहीं है। आपका क्यों मैटर नहीं है जनाब? हमारे साथ क्यों मैटर नहीं है? आप सिक्योरिटी की जिम्मेदार नहीं है? मैं जिम्मेदार खड़ा हूँ ना। नहीं कर रहे ना आप नहीं, अपनी मैं कर रहा हूँ जिम्मेदारी। ना, कर रहा हूँ। आप नहीं जानते। आप जानते होते तो ठीक हो जाती चीजें यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल। हो गया भाई, हो गया, हो गया। बंद कर। हो गया भाई, कैमरे को हाथ नहीं लगाना। हाँ, मैं- कैमरे को हाथ नहीं लगाना। हक के शहीदों वफा की तस्वीरों तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इकरार की फैमिली आज हमारे साथ है और उनके बेटे बोर हो चुके हैं क्योंकि उनके मतलब की कोई बात नहीं हो रही थी, इसलिए वो बातें करने के लिए थोड़ी देर के लिए गए हैं। बातू नहीं है वैसे छोटा ये अब थोड़ा सा खेल लेगा ना, सारा इधर उधर फिर लेगा इस वजह से। अच्छा देख, हमारी फील्ड में होता है न्यूज़ एंकर्स हैं और दूसरे न्यूज़ एंकर्स हैं, उनके साथ अलग स्कैंडल्स जो हैं वो लगे हुए होते हैं, अलग बातें होती हैं। आपके लिए भी बड़े स्कैंडल्स बनते हैं, तो जब स्कैंडल्स कोई बनते हैं इस तरह तो फिर क्या एनी और अम्मी कैसे रिएक्ट करती हैं? स्कैंडल्स किस तरह? अरे भाई पिछले दिनों कोई कहने लगा इकरार ने दूसरी शादी कर ली है तो सब परेशान हो गए। अच्छा ये कुछ ऐसा है तो आंटी आपको सुनी, आपने सुनी थी वो खबर? मैं घर पे बैठी थी ना, मैं न्यूज़ काम भाई ये एनी के साथ साथ होती है ना, ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं हाँ। कि जिनका कभी जिंदगी में तस्वुर ही नहीं किया हुआ होता। हाँ। यानी एक वक्त में एक बंदे ने आके कहा कि हाँ जी आपने ज्वाइन कर लिया है दूसरा चैनल। मैंने कहा नहीं। हाँ। कह रहा है मैं आपको लेटर दिखाऊं आपका। इतना कॉन्फिडेंटली वो अफवाह को, यानी मुझे कह रहा है मैं आपको लेटर दिखाऊं आपका, आपने ज्वाइन कर लिया। यानी तो किसी ने आके ये तो नहीं कहा मैं आपको आपका दूसरा निकाहनामा दिखाऊं, ऐसा तो नहीं? लेकिन ऐसी बहुत अफवाहें है ना, लोग इतने कॉन्फिडेंस के साथ। यानी तुम्हें कोई कुछ भरने की कोशिश नहीं करता? कोई हो सकता है ऑफिस में कोई ऐसा हो जो इकरार को थोड़ा पसंद नहीं करता, वो आके एनी सुनो कोई है ऐसा? अगर ऐसा कुछ होता तो आज वहाँ पे वो खातून बैठी होती जिनके बारे में कोई बात हो रही है। जिस किसी के बारे में भी बात होती तो वो यहाँ बैठी होती। हाँ। फैमिली आपने बुलाई थी ना। लेकिन मुझे बताओ ना, तुम्हें ऐसे आके लोग जैसे करते तो, जैसे मेरे अम्मी अबू एक साथ काम करते थे तो मेरी अम्मी के कान भरने वाले बड़े लोग होते। तुम्हें पता है काजिम के कमरे में लड़की बैठी हुई थी, ऐसे भरते थे लड़ाई कराने में। अगर कुछ ऐसा होता है अवल तो होता नहीं, तो वो मुझे खुद ही पता होता है, इसलिए कोई बताते ही नहीं आगे। इसलिए उसको पता है कि इसको सब पता होता है, इसलिए मुझे कोई नहीं बताता। हाँ, ये तो तुम आते जाते चेक रखती हो जरा क्या करें इकरार, फोन करके खाना खा लिया या मोबाइल का भी चेक करती हो? नहीं। शक्की वक्की बीवी नहीं? मेरी जिंदगी में इस शो की कामयाबी का या जो मैं करना चाहता हूँ मैं कर पा रहा हूँ तो उसका सबसे बड़ा क्रेडिट मेरी माँ ने तो ज़ाहिर जिस तरह से परवरिश की और जिस अंदाज में जिन हालात से गुजरते हुए, वो तो एक बड़ी तवील दास्तान है, कभी लिखा जाएगा तो शायद। लेकिन एनी का रोल इस हवाले से इंतहाई अहम है कि मुझे कभी घर की कोई परेशानी नहीं होने दी इसने। टिपिकल दीदियों की तरह वो ये जो आप बात कर रही है मौजू ही और है ना कि किसके साथ हो, अभी खाना कहाँ खा रहे तो उसकी तस्वीर उतार के मुझे व्हाट्सएप करो। ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। घर की भी कोई चीज, इलाज की फीस है, बल्ब खराब हो गया है, फर्नीचर नहीं है, उसकी भी कभी कोई परेशानी, यानी कभी इम्पोज नहीं किया कि ये होना चाहिए। हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मुझे शॉपिंग पे लेके नहीं गए, आज फिल्म नहीं देखी, कितने दिन हो गए, पता 4 महीने से तुमने मुझे आई लव यू नहीं कहा, इस तरह की बहुत सारी बातें। लेकिन कभी ऐसा कोई गिला, कोई शिकवा, मुझे पता है मैंने जो ये डिजर्व करती थी। वैसे कितने महीने से नहीं कहा इन्होंने आपको? वैसे अगर कभी ये मुझे भेजते हैं ना मैसेज इस किस्म का, तो मैं कहती हूँ क्या गलती से मैसेज यार ये मैं भी यही सोचती हूँ, दाल में कुछ काला है। ये क्या? इसलिए कि जो आपका एक्शन होता है वो ज्यादा बेहतर होता है वर्ड्स की निस्बत। अल्फाज आजकल तो वैसे भी SMS का दौर है, तो आप किसी से भी कहीं पर कुछ भी कह सकते हैं। कोई आपको देख नहीं रहा, कोई ये नहीं कह रहा आप किस सिचुएशन में क्या बात करें, तो एक्शंस पे बिलीव करना चाहिए, आई बिलीव। हाँ ये तो है। तोहफे देते हैं इकरार, अम्मी को, बीवी को, बहन को तोहफे देते हैं? अल्लाह का शुक्र है 2 दिन पहले ही दिया मैंने, अभी परसों।
अच्छा, और उससे पहले 2 साल नहीं दिया वो शायद। अब आपने कहा जरा प्रोग्राम में थोड़ी तारीफ है। अम्मी को दिया या बीवी को? दोनों को दिया। तो खैरियत ऐसे ही? लाहौर गया हुआ था, तो वापसी भी मैं वहाँ से सूट कुछ लेके आया। अच्छा, करते हैं शॉपिंग करते हैं आप खुद? हैरत मुझे अभी वापसी पे केबन क्रू में एक खातून थी, PIA की, तो मैंने वो इसके पहला के कुछ खिलौने उठाए हुए थे, साथ कैरी कर रहा था, तो उन्होंने मुझे देखा, सर आप शॉपिंग भी करते हैं? मरीज से आए शॉपिंग? इसमें ऐसी क्या बात है? चॉइस कैसी है इनकी शॉपिंग के हवाले? अच्छी है। अच्छे कलर्स वगैरह सब अच्छे चूज करते हैं? अच्छे चूज आंटी करते हैं। आपको पसंद आ जाती है? कहती नहीं बीवी के तुम ज्यादा अच्छा ले आए हो मेरे लिए, ऐसा तो कुछ नहीं होता? नहीं। अच्छा, ये भी दिल रखनी है, कल मैंने एक चीज इनको लाके दी है, वो इनको पसंद नहीं आई। वो क्या चीज? मुझे मुझे तो पसंद आई है जी नहीं, आप कहती हैं तो मान लें। शादी के 8 साल बाद ऐसा हो जाता है कि कभी कभी एक तो 2 साल बाद तोहफा दे रहे हैं, उसके बाद असल में बात तोहफे की नहीं होती है, बात किसी चीज की नहीं होती है, आप खुद भी जाके खरीद सकते हैं। बात उस टाइम की होती है जो आपने दूसरे के लिए सोचा होता है। जाहिर बात है, अगर मेरे लिए कोई चीज पसंद कर रहा है कोई बंदा, 10 मिनट तो निकालेगा ना। हाँ, आपकी सालगिरह या एनिवर्सरी वगैरह याद रखते? नहीं, बच्चे की भी मैं बहाने से बता देती हूँ फिर। ये सारी वीडियो गए होता है, बताना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मुझे नहीं याद, मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है। मैं ये तारीखों के मामले में इंतहाई, वो कहते हैं नैला आदमी हूँ। डेट्स नहीं याद रहती। अच्छा, कि फलां की बर्थडे है या फलां की एनिवर्सरी, ये तो जिंदगी अपनी यानी कभी भी नहीं याद रहा मुझे कतन। तो अब अच्छा, अगर जैसे फर्ज करें आपको इनको अगर कोई अपनी बात मनवानी होती तो खुरमा बना के लाती हैं, और माओं की तो खैर बच्चे बात मान ही लेते हैं, थोड़ा प्यार करें माएँ, ज़रा पैम्पर करें या जज्बाती कर दें। आपने कोई अपनी बात मनवानी होती है अम्मी से या बीवी से, तो फिर आप क्या करते हैं? कोई ऐसी मुश्किल बात? अल्लाह ने मुझे इतनी अच्छी हस्तियां दी हैं जिंदगी में दोनों, कि मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बस मैं कहता हूँ तो हो जाती है बात। आंख वांख दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, फौरन ही मान जाते हैं लोग। हाँ, पहले मान के बैठे होते हैं। पहले मान के, इतनी मजलूमियत भी नहीं है। ऐसी मजलूमियत भी नहीं। अच्छा, कभी आप दोनों ने कभी कोई प्रोग्राम ऐसा देखा हो जो थोड़ा डेंजरस हो? हैदराबाद वाला भी जो हुआ था अंदरूनी सिंध में, तो हुआ आप लोगों को ऐसे कि अब इसको रोक लें, आपने लड़ाई की हो कि इकरार बस बहुत हो गया अब छोड़ दो, या आपने कहा हो कि बस पुत्र अब नहीं? हाँ, एक प्रोग्राम जो ये अंतड़ियों वाला था, ऑयल वाला। हाँ, एक तो ये था कि मसलन उसके बाद वहाँ से लाहौर से भी मेरे बहन भाइयों के भी फ़ोन आना शुरू हुए, मैं खुद भी मतलब परेशान। हाँ। और एक हैदराबाद वाला तो खैर वो तो मेरी जान ही निकाल गया था ना। हाँ। दफ़ा उसमें ये था कि मेरा मोबाइल नहीं था मेरे पास, सॉरी बात कर रहा हूँ। और वो इन्होंने टिकर देख लिए कि सरेआम की टीम पर हमला, 3 कारकुन जख्मी। अब मेरा पहला राब्ता 1 घंटे बाद, काफ़ी मतलब देर के बाद 1 घंटे बाद इनसे हुआ था, तो 1 घंटा इन लोगों ने जैसे घर पे गुजारा होगा। बस वो हमारे लिए तो एक मतलब एक क़यामत की घड़ी समझ लें। भी पहला आज को मैं गोद में उठा के तो दुआएं कर रहे, मतलब वो एक अजीब था। हाँ। फिर मैंने ऐसे बहुत दफ़ा कहा कि मतलब इतना ना गुस्सा करो, इतना ना मैं आगे तक जाया करो, लेकिन चले बहरहाल। और एनी आप क्या करती हैं? आप कसमें वसमें, तुम्हें कसम है पहला आज की आइंदा ये नहीं करना है वो? तुम्हारा कोई फिल्मी बीवी नहीं है? नहीं, मैं आपको बता रही हूँ ना कि आपके लिए सबसे ज़्यादा किसी भी बीवी के लिए ये बात होती है कि जो भी उसका हस्बैंड चाह रहा होता है उसकी पीक पर पहुँच जाए। हाँ। आई विश के जो भी करार चाहते हैं, मैं हर कदम पे हर जगह पे मेरी विश होती है, चाहे वो कितना ही ख़तरनाक काम क्यों ना हो। मेरा काम है दुआ करना, मेरा काम है जितना मैं रिलैक्स कर सकूँ इनको उतना रिलैक्स रखूँ, ताकि अपने काम पर तवज्जो दे सके। कोई किसी के रोकने से नहीं रुकता, आपका जो मिशन होता है, जो आपने सोचा होता है, उसको आपने करना होता है। तो बेहतर ये होता है कि बजाय आप किसी को रोकें, किसी का वास्ता दें, कस्में दें, आप उसको हेल्प आउट कर दें उसमें, ताकि वो उस मिशन में ताकि वो उसमें उसको हौसला मिल जाए मजीद, उसको ये टेंशन खत्म हो जाए कि अब मेरी वजह से दूसरे लोग परेशान हो रहे होंगे। तो उससे थोड़ी सी आपकी हिम्मत कम होती है। अगर आपको घर ये हो जाए कि ये सब कुछ देखेंगे तो मेरी बीवी परेशान हो जाएगी, मेरा बच्चा, ये वो, जाने दें, क्योंकि हम लोगों को ज़रूरत है इस सब चीज़ की। और हम जिस वतन में बैठे हुए हैं, जिस जगह पे बैठे हुए हैं, जितनी आज़ादी से चल फिरे, बहुत सी कुर्बानियों के बाद हमारी जैसी बीवियाँ थी। अभी रिसेंटली चौधरी असलम को देख लीजिए आप, उससे पहले बहुत बड़े बड़े हमारे अपने अकायद को देख लीजिए, कितनी कुर्बानियाँ उनकी हैं। बिल्कुल हकीकत। तो हमारे ऐसे ही बच्चे हैं और ऐसी बीवियाँ और ऐसी माएँ हैं जिनकी वजह से अभी तक ये सब कुछ चल रहा है। बिल्कुल। अच्छा इकरार, हम थोड़ा सा एक मौजू थोड़ा चेंज करें ना, थोड़ा सकील हो गया और वो इस तरह हो गया, थोड़ा सख्त तरफ हो गया। आपको यानी किस वक्त सबसे ज़्यादा हसीन लग रही होती हैं? एक होता है ना, आंखें खोलता है बंदा, सुबह उठता है तो देखता है सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही होती है, और आप शुक्र करते हैं अल्लाह ताला कि मुझे अच्छी बीवी मिली।
कब शुक्र तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त करता हूँ। अल्लाह ने मैं तारीफें करवा रही हूँ, एक देखो तुम। अच्छी माँ, अच्छी बीवी और इतना प्यारा अल्लाह ने, पता नहीं कौन सी कोई उसको अदा पसंद आ जाती है कि लेकिन सामने से देखे ना कभी आपको प्यार आए बहुत ज्यादा, वो किन किन बातों पे आता है इनकी? हमेशा आता है सच्ची। अरे यार ऐसा तो नहीं हो सकता कि मियाँ को बीवी पे हर वक्त ही प्यार आए। ऐसा ही है। कम आता है भाई, मुझे पता है ये। मेरी 12 साल हो गए शादी, मेकअप वगैरह के बगैर जब घर पे नॉर्मल उसमें हो तो ज्यादा अच्छी तो ज्यादा अच्छी लगती है। और अम्मी में सबसे ज्यादा कब प्यार आता है? अम्मी भी हमेशा आता है। मुझे पता है मेरा बड़ा एक अपने अंदर में जो कहना चाह रहा था ना कि मेरे अंदर वो गिल्ट है। यानी जिस तरह मुझे जितनी खिदमत करनी चाहिए, जिस अंदाज में और जितनी मुश्किलों से इन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अपना आखिरी दारिया लिखा था जब मैं पास आउट कर रहा था, और उसके आखिर में मैंने ये लिखा था कि सबसे आखिर में शुक्रिया मेरी माँ का, जिसने अपने ज़ख्मी हाथों से मुझे बहुत ऊंचा तामीर किया। तो मुझे जितनी खिदमत करनी चाहिए, जिस अंदाज में इनका ख्याल रखना चाहिए, अपने इस काम की वजह से, इस मिशन की वजह से शायद वो मैं नहीं कर पाता हूँ। ये कैसे बेटे झप्पी वप्पी पाते हैं आपको, कभी हक करते हैं ऐसे आके, अम्मी है नाराज नहीं होएगा, मैं आपको टाइम नहीं दे सकता, ऐसे है नहीं? एक तो एक्सप्रेसिव नहीं है। नहीं, नाराज होने का मतलब हमारे घर में ना तसव्वुर ही नहीं है। अच्छा, वो लड़ाई झगड़े का वो नहीं, अल्लाह का शुक्र है। लड़ाई 3 साल तक बातचीत बंद है, कुछ घरों में होता है ऐसे? बातचीत नहीं, मतलब अल्लाह का ये लाख शुक्र है कि बहू भी मेरी जो घर में होती है वो भी टाइम पूरा देती है घर को। तो अगर मसलन वो नहीं भी दे पाती तो फिर मेरी भी कोई शिकायत नहीं होती कि चलो भी मसरूफ है। और अगर ये नहीं 2-4 दिन मसलन नहीं जाते कहीं पे तो मैं खुद ही कह देती हूँ कि जाओ पहलाज को तुम लोग ले जाओ। आपसे प्यार का इजहार कैसे करते हैं? कभी कहते हैं अम्मी अपने हाथ से निवाला खिला दें, आपकी गोद में लेट जाते हैं? नहीं, वो तो खैर वो सीरियस मेरा बेटा है। ऐसी चीजें नहीं है भाई। लेकिन ये आपने सोच लिया कि बस ये मुझसे प्यार करता है, ये मुझसे नहीं कहेगा कि मुझे प्यार करता है, इसका ये तो जाहिर है करता है। भाई मसलन ये है कि जो भी मैं बात, मेरी भी यही है कि जो भी मुझे चाहिए होता है, मुझे हर चीज़ मसलन मुयसर होती है, हर चीज़ इसको पता होता है कि मेरी माँ को ये ज़रूरत है, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। बस वो वाली लाडियाँ नहीं करता जो अक्सर बच्चे जो मतलब वो मेरे सारे जो मेरे तो खानदान में ये कि मेरे जितने भी देवर जेठ और मियाँ हैं, उनका बस नहीं चलता, वो अपनी अम्मा की गोद में बैठे हैं, उनको इन लोगों का इस तरह का प्यार होता है। लेकिन ये होता है हर किसी की। हाँ, शायद अपना अपना एक्सप्रेस करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, बट मैं फील करता हूँ कि मुझे जिस अंदाज में खिदमत करनी चाहिए वो मैं नहीं कर पाता हूँ, अनफॉर्चुनेटली। हाँ, हर किसी का अपना मुख्तलिफ तरीक़ाकार होता है, मगर मुझे लगता है आप ये जो मुल्क की खिदमत कर रहे हैं ना, वो भी इनकी खिदमत है, इनके लिए बाइस फ़ख्र है। तो वो वाली बात है। तभी भी एनी ये कह रही है कि मैं आपको रिलैक्स करने की कोशिश करती हूँ, इसलिए कि जो आप काम कर रहे हैं वो हर कोई अगर सोच ले कि उसकी ड्यूटी उसकी मुल्क की तरफ कुछ है, थोड़ा थोड़ा अपने हिस्से से हर कोई करे, तो फिर वो जो हालात हमारे ऐसे हैं वो नहीं, बिल्कुल नहीं, उसमें ज़रूरत है ना। अभी हमें बहुत से ऐसे बहुत सारे से पहला मुझे खुशी, ज़्यादा खुशी मुझे इस वक्त होती है जब हमारे मेकअप में आपने देखा है कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, जब वो मुझे ये आके कहते हैं कि इकरार भाई के लिए तो हम हाजिर हैं। मतलब एक मेकअप वाला, हालांकि छोटे बच्चे मेकअप क्या जरूरत होती है, रिस्पेक्ट। और मतलब सब इतने एम्बिशियस होते हैं कि सरेआम के साथ हम हैं, कोई मेकअप आर्टिस्ट है, कोई ड्राइवर है, कोई चलता फिरता। देखिए कुरत उन्होंने इकरार कर एक, वैसे मैं स्टूडियो में बैठी हुई थी तो इकरार का एक प्रोग्राम था जिसका प्रोमो अभी ये रॉ पर था, मतलब हो रहा था, एडिट कर रहा था, तो वो फुटेज कहीं चल गई। तो मुझे कहा देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं यार, इनको डर नहीं लगता यार, रोका करें आप। तो मैंने कहा कि अगर मैं रोकूंगी तो बहुत सी चीज़ें मजीद जो है वो रुक नहीं सकेंगी। तो कहने के बस अब आप डायलॉग बोला करें। लेकिन ये बड़ी पॉजिटिव साइड है सोसाइटी की। मसलन हमने मज़ार कायद पे एक प्रोग्राम किया और उसके बाद इतनी मायूसी थी मुझे खुद को भी कि यार अपने बाबा कौम का जो उनकी कब्र है उसको ही बहुत लोगों ने रोते हुए फ़ोन किए, हिचकियाँ लेके ख़वातीन की कॉल्स थी और एक अजीब सा वो था कि यार, मगर उसके बाद जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया लोगों ने, जिस तरह से लोगों ने, अभी आज तक नौजवान मिलते हैं कि यार आपने बहुत अच्छा किया। फिर हमने उस पर एक प्रोटेस्ट कॉल की और उस पर लोगों ने, फाइनल मैच था उस दिन पाकिस्तान और श्रीलंका के एशिया कप का, लेकिन इतने लोग आए, स्टूडेंट्स थे, फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ, कि जी हम और उस पर हमने अल्टीमेटली जितने भी लोग मुलव्विस थे उनको टर्मिनेट करवाया और वो सारा। मैं कहता हूँ कि इससे अंदाज़ा ये होता है कि हम में कितने अच्छे लोग हैं। मसलन अब मैं लाहौर रिकॉर्डिंग करके आया हूँ, आप यकीन कीजिए वो आदमी जो रेंट पे गाड़ियाँ देता है वो खुद आता है, वो कहता है जी मैं आपके साथ चलूंगा हर जगह पे। एक जगह हमने, हर किसी में एक जज्बा आ गया ना, सब जब खड़े होते हैं सब अपने मुल्क के लिए, तो वो एक
वो एक परचम के साए तले हम एक हैं, एग्जैक्टली, वो हालांकि वाली वो चीज़ आ जॉब नहीं करते एयरवाई में, या एयरवाई के हाँ। प्रॉपर कारकुन नहीं है, वो तो रेंट पे गाड़ी, और वो ड्राइवर वो आगे आगे होते हैं हमेशा। बल्कि वापसी पे एक उन्हीं में से एक ड्राइवर ने मुझे कहा, बल्कि उसका नाम भी अली लेना चाहूँगा मैं। हाँ। खाना खा रहे थे हम, तो मेरे पास आके बैठा कि मैं एक बात करना चाहता हूँ आपसे। उसने कहा मेरी जान इकरार भाई इस काम के लिए हाजिर है, और मैं चाहता हूँ कि कभी मैं, क्योंकि एक बड़ा इंसिडेंट हो गया था और उस वक्त ऐसी सिचुएशन थी कि हम में से कोई एक भी जा सकता था, अभी रिसेंट रिकॉर्डिंग्स में। उसने कहा मेरी जान हाजिर है इस काम के लिए, बस मैं छोटा सा एक सवाल है, अगर कि कभी तो उसके बाद मेरे बच्चों का कुछ, यानी वो उसको एक घबराहट नहीं थी कि मुझे कुछ हो जाएगा, या वो कहता कि मैं आइंदा आपके साथ नहीं जाऊंगा इस इंसिडेंट के बाद, मगर उसको ये था कि बस मेरे बच्चे सिक्योर हो तो मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ इस काम के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। एक छोटे सा ब्रेक लेंगे, एक छोटे सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आके जानेंगे कि पहलाज को क्या बनाना चाहते हैं। होता है ना, माँ बाप का ख्वाब होता है हमारा बच्चा ये बने, फलाना बने, ये पढ़े। तो अब इकरार और कुर्रतुल ऐन के क्या ख्वाब हैं, वो क्या बनाना चाहते हैं पहलाज को, देखिए जानिए ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई सुबह सुबह जब ऐसे लोगों से मुलाकात हो जाए, जिनसे बहुत ऐसा हुआ है मुलाकात हुए, तो कितना मजा आता है ना। जबरदस्त आदाब। कहीं से आप कोई नदीम जाफरी के बेटे लगते हैं, तुम्हारा सारा नाश्ता खुद खा जाते हैं। आपका गिला है मेरे बच्चे से कि मुझ पे क्यों नहीं किया, वो इस बच्चे ने दूर कर दिया। ये नया पीस है, 2011 का मॉडल है, लेटेस्ट शेप है, इसकी ग्रिल और गार्निश दोनों चेंज। इसका नाम बता के लोग उसको देखते हैं तो कहते हैं वो साहब कहाँ आ रहे हैं, दादा की नहीं यही है वो साहब। मुझे इसमें बहुत ममता लगती है। हाँ, मैं तो फिर भी कभी जरा इन लोगों के साथ वो हो जाती हूँ, हाश हो जाती हूँ, लेकिन नदीम कभी नहीं होते और इनमें इतना पेशेंस है कि इसकी कोई इंतहा। तुम लोग पड़ोसी थे? हाँ, पड़ोसी। हाँ, किसी खाला भी ने रिश्ता कराया था? बहन सब बता दोगी क्या? बताए मुझे। नदीम की कौन सी आदत तुम्हें अच्छी लगी यार, और कौन सी इसकी आदत से चिढ़ है? इस पे इन्होंने किताब लिखी है, अगले साल आ रही है। जब मैं बहुत छोटा था तो मैंने खबरें पढ़ना शुरू की। मैंने तकरीबन कुछ 6 साल ARY न्यूज़ पर आप तक खबरें पहुंचाने की जिम्मेदारी अदा की है। मैंने अपने करियर का आगाज किया 2006 में। जब मैं पैदा हुई तो बच्चे माँ कहते हैं, मैंने सिर्फ खबर ना लगा दिया था, खबर ना माँ। ये उस वक्त की बात है जब मैं कोई 18-19 साल का था। मुझे बड़ा दुख होता है जब मेरे कोई गेस्ट आए हुए हों और वो उदास बैठे हुए हों। आप देख सकते हैं उदासी की क्या वजह है, आप भाई भाई जैसे लगते हैं इसलिए। मैं ऑनर तरदीद करती हूँ कि वसीम बदामी सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई लगते हैं और किसी लड़की के भाई नहीं। एक दफा गलती से वसीम बदामी का खत जो है वो हमारे पास आ गया, मैं समझी कि हमारे लिए आया होगा, खोल के देख लिया तो देखा क्या, एक लड़की ने खून से खत लिखा हुआ था। बजाए बजाए वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इकरार की फैमिली आज हमारे साथ है, इकरार की अम्मी और बेगम हमारे साथ यहाँ है। बेगम पहले भी आ चुकी है, लेकिन इकरार की अम्मी को आज मैंने भी पहली दफा देखा है और शायद लोगों ने भी पहली दफा देखा। अच्छा, ये तो बड़े चुपचाप रहने वाले लगते हैं, सिर्फ टीवी पे बोल रहे होते हैं। आपकी नेचर कैसी है, आप ज्यादा बोलने वाली है या थोड़ी रिजर्व रहने वाली? शायद मेरा ख्याल है इतनी देर में आपको अंदाजा हो ही गया होगा। हाँ, कम बोलती है बहुत, है ना, बुलवाना पड़ता है। नहीं, अच्छी बात बहू से पूछो ना कि हाँ, नहीं कम बोलती है। ये बहू से पूछ लें। कम बोलती अगर बहू कह रही है तो वाकई कम बोलती है। हाँ, ये तो सही है, हकीकत है। और यानी ये ज्यादा बोलती है या आप ज्यादा बोलते हैं, दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए? ये ज्यादा बोलती है, ज्यादा बोलती है। और इसको ये शिकवा होता है कि मैं जब ये बात कर रही है तो फिर मैं क्यों नहीं बोल रहा, या मैंने जवाब नहीं दे रहा इस तरह से, या मैं अपने उसमें नहीं, फिक्र नहीं करो, ये हर बीवी का यही शिकायत होती है मियां से। यूज्ड टू हो गई हूँ है। कभी जब आप दे रहे होते हैं तो फिर मैं कहती हूँ अल्लाह खैर करे आज। आज वही ईद, बकरा ईद, कोई फेस्टिवल घर में हो, कोई शादी ब्याह हो, उसको कैसे मनाते हैं आप लोग? एक्सप्रेसिव हैं बहुत ज्यादा, लगे सटल चलते हैं? एक होता है ना, एक फैमिली होती है एक्सप्रेसिव, थोड़ी सी ठंडी फैमिली होती है। बहुत ज्यादा फेस्टिविटी नहीं होती, बस अच्छे तरीके से जितना उस दिन का हक है उतना ही। आपकी शादी में कैसे हुई थी, धूमधाम? नहीं, बहुत सादगी से, बहुत सादगी से। अच्छा, बहुत सादगी। याद है एनी ने किस तरह का जोड़ा पहना हुआ था शादी पे, दुल्हन बनी? सफेद। अच्छा, सफेद? असल में बिल्कुल ये दुबई में भाग के शादी की थी। नहीं, चूंकि दुबई में थे हम। अच्छा। और वहाँ ज़ाहिर फैमिली उस तरह से तो वो थे नहीं, और निकाह हमें इसलिए करना था कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी थी, वीजा वगैरह और सारा। अच्छा। बहुत सादगी से तकरीब हुई। तो शादी में घर वाले शरीक नहीं हुए थे? नहीं थे, सब लोग थे। दुबई आए थे? दुबई। ओह, दुबई में शादी, मगर बाकी रिश्तेदार वो मेहंदी शेंदी इधर उधर वो फलां वो चीजें नहीं। वो नहीं हुई?
और रुखसती पे वो रिवायती किस्म की रुखसती हुई थी, बाबुल की नहीं, जब मैं वहीं चली गई थी तो फिर रुखसती किस लिए? आप लोगों पे शादी भी एक दफा दोबारा होना चाहिए, वो रस्में नहीं होंगी। मिल गए मुर्गे। ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं, है ना? हाँ, कि रस्में करा दें। और हम हेडिंग लिखे उसकी इकरार के ख्वाब। है ना, जो रह गया, हालांकि होते लड़कियों के ख्वाब होते ना, तो इकरार के रह गए ख्वाब, इनकी वो रस्म नहीं हुई, उंगली पकड़ाई और जूता छुपाई है। होती है आप लोगों के घरों में इस तरह की कोई रस्में होती है आंटी? बिल्कुल बिल्कुल। मेरी तो खास रस्में बेटी का माशाल्लाह से फिर इसी तरह इसने फिर खुद ही मतलब सारा अच्छा मसला सारा हमने उसमें बाकायदा एक लाहौर के खानों का और वो सारा जो टच था हमने अपनी कह लें कि हसरत जो है वो बहन की शादी पूरे दिल से, बड़ा अच्छा माशाल्लाह भाई। अच्छा, तो आपकी हसरत थी कि आपकी शादी धूमधाम से हो? ऐसा मुझे अब सोच के अजीब ही लगता है कि मेहंदी होती मेरी तो कैसी होती या मैं फंस करे बारात लेके आता और रुखसती होती तो क्या होता है, मुझे अब इस वक्त अजीब लगता है, पता नहीं। और हम मॉर्निंग शो में क्लिपिंग चला रहे होते, आपकी इकरार की शादी बड़ी धूमधाम से हुई है इन्हीं के साथ, ये है ना? अब अजीब लगता है सोच के। सहरा वहरा कुछ भी नहीं पहना? नहीं, बहुत सादगी से। अरे यार, ये पहले क्यों नहीं मुझे पता था? हाथ से निकल के ये चीज। अब तो यही बैठे बैठे प्लानिंग हो रही है। अच्छा, फजूल खर्च है ज्यादा या किफायत शार? अपने कपड़ों में तो